दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत नींद में नहीं, जागरण में छिपी है। हम रोज बिस्तर पर जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच कभी गहरी नींद में जाते हैं, या फिर हमारी रातें करवटों में, चिंता में और बेचैनी में ही कट जाती है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे कि गहरी नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि मन की असली आजादी है। जो इंसान अपने भीतर शांति पाता है, वही उस नींद का स्वाद चख पाता है, जहां कोई दुख, कोई चिंता, कोई बोझ नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, यही रहस्य है जो हमारी कहानियों में छुपा है। अगर आप भी अपने मन की थकान से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप भी हर रात अपने सिरहाने पड़ी चिंता को अलविदा कहना चाहते हैं, तो इस कहानी में आपको वह रास्ता मिलेगा जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वह केवल कहानी नहीं होगी, वह आपके जीवन को बदल देने वाला अनुभव होगा। यह है सिद्धार्थ इंस्पायर्ड, जहां हर शब्द आपको भीतर तक छूने और आपकी नींद, आपकी शांति और आपकी जिंदगी को नया अर्थ देने आया है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ अक्सर वही होता है जिसे हम खुद अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, और वह बोझ बाहर से दिखता भी नहीं। जब रात होती है तो हर कोई चाहता है कि वह चैन से सो जाए, अपनी सारी थकान उतार दे और अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठे। लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों लोग बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं, मगर मन बंद नहीं होता। दिमाग में विचारों का मेला लगा रहता है, कल की फिक्र और बीते दिन की बातें ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे कोई छाया हो जो पीछे छोड़ने का नाम ही न ले। यही वजह है कि इंसान सो तो जाता है, लेकिन नींद उसे सुकून नहीं देती। नींद आती है पर राहत नहीं आती, और सुबह उठकर भी थकान वैसी ही बनी रहती है। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही इंसान से होती है जो अपनी नींद और अपने मन के बोझ से परेशान था। उसका नाम था रघुनाथ। वह एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, मकान, नौकर चाकर, परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके पास सुकून की नींद नहीं थी। दिन भर व्यापार की भागदौड़ में व्यस्त रहता, लोगों के बीच उसकी इज्जत थी, पर जब रात होती तो नींद उसका साथ छोड़ देती। रघुनाथ देर रात तक जागता रहता, आंखें बंद करने की कोशिश करता, मगर दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते रहते। कई बार नींद आती भी तो शरीर बार बार करवट बदलता रहता, और सुबह उठते ही उसे लगता कि वह और ज्यादा थक गया है। ऐसे ही कई साल बीत गए और उसकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो उसे मन का चैन और गहरी नींद का राज बता सके। उसे सुनने में आया था कि नगर से दूर एक साधु रहते हैं जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद था। लोग कहते थे कि वे केवल साधु नहीं बल्कि जीवन के रहस्य समझाने वाले ज्ञानी भी हैं। रघुनाथ सुबह सुबह अपने घर से निकला और घोड़े पर सवार होकर उस साधु के आश्रम पहुंचा। आश्रम में वातावरण बड़ा शांत था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में घुली मिट्टी और फूलों की सुगंध और दूर से आती हुई मंत्रों की गूंज ने उसे एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। स्वामी अच्युतानंद वहां साधकों को उपदेश दे रहे थे। जब सभा समाप्त हुई तो रघुनाथ उनके पास गया और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूं। मेरी नींद हराम हो गई है। सोने जाता हूं तो विचारों से घिर जाता हूं और पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं। सुबह उठता हूं तो थकान और बेचैनी और भी बढ़ जाती है। मेरे पास सब कुछ है, पर सुकून की नींद नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। स्वामी अच्युतानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, इससे पहले कि मैं तुझे उपाय बताऊं, तुझे यह समझना होगा कि गहरी नींद आखिर होती क्या है। जब तू इसे समझेगा तभी तुझे नींद का असली रहस्य मिलेगा। रघुनाथ उत्सुक हो गया। स्वामी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक महापुरुष थे जिनका नाम महेश्वर था। वह तपस्वी थे और अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक रहते थे। जब वे सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। करवट बदलने की कोई जरूरत उन्हें नहीं पड़ती थी। उनके शिष्य हर रात यह देखकर हैरान रहते कि आखिर गुरुदेव कैसे बिना हिले डुले पूरी रात गुजार देते हैं। एक दिन उनके शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, क्या आप सोते नहीं, या फिर आपकी नींद बाकी लोगों से अलग है? महेश्वर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था खोज ली है। जब मैं सोता हूं तो शरीर विश्राम करता है
पर मन पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है। विचारों की भीड़ नहीं होती। जब मन ही शांत है तो शरीर क्यों हिलेगा? जो करवटें हम रात भर बदलते हैं वह शरीर नहीं बदलता, बल्कि मन बदलवाता है। जब मन बेचैन हो तो शरीर भी बेचैन होता है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाए तो शरीर मृत खंभे की तरह स्थिर हो जाता है। यह सुनकर रघुनाथ ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें तो बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन मुझे यह सरल शब्दों में समझाइए। मैं यह कैसे कर सकता हूं कि मुझे भी वैसी नींद मिले? स्वामी अच्युतानंद ने गंभीर होकर कहा, रघुनाथ, गहरी नींद पाने में 5 बड़ी बाधाएं हैं। जब तक इन्हें नहीं हटाओगे तब तक नींद चैन वाली नहीं होगी। पहली बाधा यह है कि लोग अपने बिस्तर को केवल सोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कोई बिस्तर पर बैठकर खाते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं। जब तुम बिस्तर पर हर काम करोगे तो मन यह पहचान ही नहीं पाएगा कि यह सोने की जगह है। फिर जब तुम लेटोगे तो दिमाग उसी तरह सक्रिय रहेगा जैसे दिन में रहता है। इसलिए सोने की जगह सिर्फ सोने के लिए होनी चाहिए। रघुनाथ ध्यान से सुन रहा था। स्वामी ने आगे कहा, दूसरी बाधा है सोने का निश्चित समय न होना। लोग जब चाहे सो जाते हैं, जब चाहे उठ जाते हैं, लेकिन शरीर एक ताल पर चलता है, एक लय पर। अगर सोने का समय तय नहीं होगा तो शरीर और मन दोनों उलझन में रहेंगे और नींद कभी गहरी नहीं आएगी। तीसरी बाधा है चिंता। लोग बिस्तर पर जाते ही दिन भर की परेशानियां सोचने लगते हैं। सोचते सोचते नींद आती भी है तो बेचैन रहती है। सुबह उठकर और थकान महसूस होती है। चौथी बाधा है भारी भोजन। रात को लोग इतना खा लेते हैं कि पाचन ही ना हो पाए, फिर पेट में भारीपन रहता है और नींद बेचैन हो जाती है। पांचवी और सबसे खतरनाक बाधा है नकारात्मक विचार। जब मन नकारात्मकता से भरा हो, जब तुम शिकायतों और गुस्से से भरे हो, तो नींद कभी सुकून भरी नहीं हो सकती। इसलिए सोने से पहले मन को हल्का करो, चिंता छोड़ो और सकारात्मक भाव के साथ बिस्तर पर जाओ। रघुनाथ यह सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी थे। उसने कहा, गुरुदेव, यह सब बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन जब मैं चिंताओं से घिरा होता हूं तो उन्हें कैसे छोड़ूं? मन तो मानता ही नहीं। स्वामी अच्युतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम माधवन था। वह बाहर से बहुत मजबूत दिखता था, लंबा चौड़ा शरीर, ऊंचा मकान, और सबको लगता था कि यह व्यक्ति लोहे के खंभे जैसा अडिग है। लेकिन अंदर से वह चिंताओं और तनाव से खोखला हो चुका था। उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे लोहे का एक खंभा जो बाहर से चमकदार और मजबूत दिखता है, पर अंदर ही अंदर जंग खा रहा है। शुरू शुरू में जंग दिखाई नहीं देती, खंभा वैसा ही लगता है जैसे पहले था, लेकिन धीरे धीरे जंग भीतर से उसकी ताकत को खा जाती है। एक दिन हल्की सी हवा चली और वह खंभा टूटकर गिर पड़ा। लोग हैरान रह गए कि यह खंभा जो बाहर से इतना मजबूत दिखता था, वह इतनी आसानी से कैसे गिर गया। असली कारण था कि भीतर से जंग ने उसकी जड़ों को खत्म कर दिया था। माधवन की हालत भी वैसी ही थी। बाहर से वह सफल व्यापारी था, लेकिन चिंता की जंग ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। रात भर करवटें बदलता, दिन भर बेचैन रहता और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। फिर वह एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझाइए कि यह चिंता मुझे क्यों खा रही है। साधु ने कहा, बेटा, चिंता जंग की तरह है। बाहर से तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन भीतर से यह धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करती जाती है। कोई तूफान, कोई कठिनाई तुम्हें नहीं गिरा सकती अगर तुम भीतर से मजबूत हो, लेकिन चिंता, चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर भीतर बैठ जाए तो वह तुम्हें खोखला कर देती है। याद रखो, समस्याएं बाहर से आती हैं, लेकिन चिंता भीतर से पैदा होती है, और जो भीतर से पैदा हो वही सबसे खतरनाक होती है। रघुनाथ यह सुनकर लंबे समय तक चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि उसे लगा कि यह कहानी उसी की जिंदगी की दास्तान है। बाहर से वह सबको सफल और सुखी नजर आता था, लेकिन भीतर से चिंता और बेचैनी की जंग ने उसे खोखला कर रखा था। स्वामी अच्युतानंद ने आगे कहा, बेटा, अगर तू सचमुच गहरी नींद चाहता है तो सबसे पहले अपने भीतर की जंग को रोकना होगा। अपने मन को साफ करना होगा। यह तभी होगा जब तू हर रात सोने से पहले मन में चल रही सारी उलझनों को छोड़ देगा।
जैसे किसान हल चलाने के बाद अपने बैलों को खोलकर आराम देता है, वैसे ही तू अपने मन को दिन भर की थकान से मुक्त कर। रघुनाथ उस दिन आश्रम से लौटा तो उसके भीतर जैसे कोई नया दीपक जल उठा था। रास्ते भर उसने साधु की बातों को याद किया। जंग खाते खंभे की मिसाल, चिंता की वह अदृश्य ताकत जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वह अपने भीतर की जंग को कैसे रोके। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने पहली बार यह अनुभव किया कि उसका कमरा कितना भारी और असहज लगता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें, बिस्तर पर रखे कागज, किताबें और पास में रखा हुआ व्यापार का हिसाब किताब, सब उसके मन को वही संदेश दे रहे थे कि यहां आराम नहीं है, यहां काम है। उसे स्वामी की बात याद आई कि सोने की जगह को सिर्फ सोने के लिए रखो। उसने उसी रात फैसला किया कि कल से यह कमरा सिर्फ नींद के लिए होगा, काम के लिए नहीं। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में अब भी थकान थी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी रोशनी थी। उम्मीद की कि शायद बदलाव संभव है। उसने घर वालों से कहा कि अब उसका बिस्तर किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नौकर चाकर हैरान थे कि सेठ अचानक ऐसी बात क्यों कह रहा है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं समझाया। दिन बीते, हफ्ते बीते। रघुनाथ धीरे धीरे साधु की बताई बातें अपनाने लगा। उसने रात का भोजन हल्का कर दिया। पहले जहां वह तरह तरह के पकवान खाकर पेट भरता था, अब वह केवल थोड़ा दलिया या फल खाकर ही सोने जाता। उसने अपने सोने का समय भी तय कर लिया। रात को 9 बजे वह कामकाज से मुक्त होकर बिस्तर पर चला जाता। शुरुआत में मुश्किल हुई, नींद जल्दी नहीं आई, पर धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चिंता की थी। जैसे ही वह लेटता, दिमाग में व्यापार की समस्याएं, लोगों के ताने बाने, भविष्य की योजनाएं और अतीत की गलतियां घूमने लगती। कभी उसे लगता कि दुकान का घाटा कैसे पूरा होगा, कभी यह चिंता सताती कि बेटे उसका कहां क्यों नहीं मानते। नींद जैसे इन विचारों की गिरफ्त में फंसी रहती। एक रात वह उठ बैठा और बाहर आंगन में टहलने लगा। चांदनी बिखरी हुई थी, हवा में ठंडक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, क्या मेरी जिंदगी भी इसी खंभे की तरह खोखली हो जाएगी? मैं बाहर से सबको सफल लगता हूं, पर भीतर से खुद को टूटता हुआ महसूस करता हूं। उसी समय उसे स्वामी अच्युतानंद की बात याद आई कि समस्याएं बाहर से आती हैं, लेकिन चिंता भीतर से जन्म लेती है। वह सोचने लगा कि अगर चिंता भीतर से पैदा होती है तो क्या मैं इसे रोक नहीं सकता? क्या मेरे पास कोई उपाय नहीं? कुछ दिनों बाद वह फिर आश्रम गया। इस बार वह और भी गंभीर था। उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बातें मानी। मैंने भोजन हल्का किया, समय तय किया, बिस्तर को केवल सोने के लिए रखा। लेकिन जब मैं लेटता हूं तो चिंता मुझे घेर लेती है। मैं मन को खाली करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता। यह विचार कहां से आते हैं? स्वामी ने उसे देखा और बोले, बेटा, विचार ऐसे नहीं आते जैसे कोई बाहर से तुझे देने आता है। ये विचार तो वही हैं जिन्हें तू दिन भर बोता है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वैसे ही तू दिन भर अपने मन में बातें भरता है। फिर रात को जब अंधेरा और शांति होती है तो वही बातें अंकुर बनकर निकलती हैं। अगर तू दिन भर शिकायतें बोएगा, लालच बोएगा, डर बोएगा तो रात को वही उगेंगे। अगर तू दिन भर शांति, प्रेम और संतोष बोएगा तो रात को भी वही खिलेगा। नींद तेरे दिन भर के मन की खेती का परिणाम है। रघुनाथ को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, तो क्या मेरी सारी परेशानी मेरी ही बोई हुई फसल है? स्वामी ने हां में सिर हिलाया और बोले, बेटा, चिंता को हराने का एक ही उपाय है। दिन भर अपने मन में अच्छी बातें भर। जब तक तू दिन भर अपने विचारों का मालिक नहीं बनेगा, तब तक रात को वे तुझे मालिक बनकर सताते रहेंगे। और याद रख, चिंता से मुक्ति कोई जादू नहीं है। यह धीरे धीरे होती है, जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को घिसकर उसका रास्ता बदल देती है। रघुनाथ अब बदलने लगा। उसने तय किया कि दिन भर की बातचीत और कामों में वह अब शिकायतें नहीं करेगा। जब भी किसी नौकर की गलती होती तो वह पहले गुस्से में चिल्ला उठता था, लेकिन अब वह खुद को रोकता और शांति से समझाता। जब व्यापार में घाटा होता तो वह पहले बेचैन हो जाता,
अब वह गहरी सांस लेकर सोचता कि समाधान क्या हो सकता है। धीरे धीरे उसने पाया कि रात को उसकी चिंता कम होने लगी है। एक दिन उसने अपने बेटे अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, आजकल मैं समझ रहा हूं कि जीवन चिंता करने से नहीं चलता। देखो, यह हमारे घर का आंगन है। दिन में इसमें धूल मिट्टी जम जाती है। अगर हम रोज साफ करें तो यह चमकता रहेगा। अगर इसे छोड़ दें तो धूल इतनी जमा होगी कि सुंदरता छिप जाएगी। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर हम रोज इसे साफ न करें तो चिंता की धूल जमती जाएगी और अंततः सब कुछ ढक देगी। इसीलिए अब मैं हर दिन अपने मन को साफ कर रहा हूं। अर्जुन को पिता की यह बात गहरी लगी। उसने सोचा, पिताजी ने जीवन भर व्यापार में सब कुछ सीखा, पर असली शिक्षा उन्हें अब मिल रही है। दिन बीतते गए। रघुनाथ की नींद बेहतर होने लगी, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह संतोष में नहीं था। वह स्वामी के पास तीसरी बार गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करता हूं, लेकिन एक सवाल अब भी है। जब मैं सोता हूं तो सपनों की भीड़ लगी रहती है। कभी पुराने लोग दिखते हैं, कभी पुरानी घटनाएं। यह सब क्यों होता है? स्वामी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपने मन की अधूरी कहानियां हैं। दिन भर जो तू सोचता है, करता है, पर अधूरा छोड़ देता है, वही रात को सपनों के रूप में निकलता है। अगर तू दिन भर का काम पूरा करेगा, अगर तू अपने मन को अधूरी इच्छाओं से खाली करेगा, तो सपनों की भीड़ नहीं लगेगी। सपनों का होना बुरा नहीं, पर अगर वे बेचैनी लाएं, तो इसका मतलब है कि तेरे भीतर अभी भी बोझ बाकी है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। बोले, क्या तूने कभी नदी के पानी में अपना चेहरा देखा है? अगर नदी शांत हो तो चेहरा साफ दिखता है। अगर लहरें हों तो चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। सपने भी वैसे ही हैं। अगर मन शांत है तो सपने भी शांत होंगे। अगर मन उथल पुथल में है तो सपने भी वैसे ही होंगे। रघुनाथ चुपचाप सुनता रहा। उसने महसूस किया कि असली युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। वह घर लौटा और उस दिन से उसने ठान लिया कि अब जीवन की हर अधूरी बात को पूरा करेगा या छोड़ देगा, ताकि सपनों का बोझ न बने। समय बीता और अब उसकी नींद और गहरी होने लगी। लोग कहते कि रघुनाथ बदल गया है। अब वह उतना गुस्सैल नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर शांति दिखती है। धीरे धीरे उसने खुद को नया इंसान महसूस करना शुरू किया, लेकिन यह बदलाव केवल नींद तक सीमित नहीं था। उसकी जिंदगी बदल रही थी। पहले वह हर छोटी परेशानी पर चिढ़ जाता था। अब वह मुस्कुराकर सोचता कि यह भी गुजर जाएगा। पहले वह धन को ही सबसे बड़ा समझता था। अब उसे लगता कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। उसने महसूस किया कि नींद का असली राज केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि मन का स्थिर होना है। रघुनाथ की रातें अब पहले जैसी बेचैन नहीं रही थीं, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि नींद की गहराई में वह पूरी तरह नहीं उतरा है। उसके मन में यह सवाल उठता रहता कि क्या सचमुच ऐसा संभव है कि कोई इंसान रात भर सोए और सुबह उठकर ऐसा लगे कि उसने नए जीवन की शुरुआत की है। उसकी जिज्ञासा उसे फिर से स्वामी अच्युतानंद के आश्रम की ओर खींच लाई। इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपने सारे सवाल खुलकर रखेगा, चाहे लोग उसे मूर्ख ही क्यों न समझें। जब वह पहुंचा तो आश्रम में संध्या की आरती चल रही थी। दीपक की लौ, घंटियों की गूंज और साधकों की प्रार्थना ने वातावरण को इतना शांत बना दिया था कि रघुनाथ का मन वहीं कुछ देर के लिए ठहर गया। आरती खत्म होने के बाद वह सीधे स्वामी अच्युतानंद के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं और अब मैं पहले से बेहतर महसूस करता हूं, लेकिन एक सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। गहरी नींद आखिर होती कैसी है? आपने कहा था कि जब मन पूरी तरह शांत हो तो शरीर मृत खंभे की तरह स्थिर हो जाता है, पर मैं अब भी करवटें बदलता हूं। अब भी कभी कभी अजीब सपने आते हैं। क्या मैं कभी उस अवस्था तक पहुंच पाऊंगा जहां नींद सचमुच आनंदमयी हो? स्वामी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तू सही राह पर है, लेकिन अभी तेरा मन पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। यह वैसा ही है जैसे कोई बर्तन जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी बची हो, उसमें भरा गया पानी भी गंदा ही दिखाई देगा। तू अपने भीतर की धूल तो झाड़ने लगा है, लेकिन गहराई में जमी परतें अब भी बाकी हैं। गहरी नींद तब आती है जब तू भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाए, न सिर्फ दिन भर की चिंताओं से, बल्कि अपने पुराने घावों से भी। रघुनाथ ने चौंक कर पूछा,
पुराने घाव, क्या वे भी नींद में बाधा डालते हैं? स्वामी मुस्कुराए। हां बेटा, अतीत की चोटें, अपमान, असफलताएं जिन्हें तू भुला नहीं पाया, वे सब तेरे भीतर ऐसे दबी रहती हैं जैसे आग की राख में दबी चिंगारी। दिन में वे दिखाई नहीं देती, लेकिन रात के सन्नाटे में वे उठ खड़ी होती हैं। यही कारण है कि तू सपनों में उन पुरानी बातों को देखता है। गहरी नींद तभी आएगी जब तू अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार कर ले और छोड़ दे। फिर स्वामी ने एक उदाहरण दिया। बोले, मान ले कि तेरे पास एक भारी थैला है जिसमें पत्थर भरे हैं। तू उसे कंधे पर लादे चलता रहता है। जब तक तू उसे नहीं उतारेगा तब तक तुझे आराम कैसे मिलेगा? अतीत का बोझ भी ऐसा ही है। तू उसे ढोता रहता है और सोचता है कि क्यों थका हुआ महसूस करता हूं। जब तक वह बोझ जमीन पर नहीं रखा जाएगा, चैन की नींद संभव नहीं। रघुनाथ लंबे समय तक चुप रहा। उसे याद आया कि कैसे व्यापार में उसके साझेदार ने उसे धोखा दिया था, कैसे उसके करीबी मित्र ने उसे छोड़ दिया था, कैसे अपने ही भाई ने उसकी इज्जत के खिलाफ बातें की थीं। ये सब बातें वह भूलना चाहता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह रोज उन्हें याद करता और मन ही मन जलता रहता। शायद यही वे घाव थे जो उसकी नींद छीन रहे थे। उसने स्वामी से पूछा, तो मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं बार बार कोशिश करता हूं पर मन मानता ही नहीं। स्वामी ने कहा, बेटा, छोड़ना कोई काम नहीं बल्कि समझ है। जब तू यह समझ लेगा कि अतीत की चोटें अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तब वे खुद ही गिर जाएंगी। तू उस लोहे के खंभे को याद कर जिसे जंग ने खा लिया था। जंग तब तक बढ़ती रही जब तक किसी ने उसे साफ नहीं किया। उसी तरह तेरे मन की जंग भी तब तक रहेगी जब तक तू उसे देख नहीं लेता और कह नहीं देता कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम वरुण था। उसे अपने गांव के लोगों ने अपमानित किया था। वरुण ने ठान लिया कि वह एक दिन इतना धनवान बनेगा कि वही लोग उसके चरणों में गिरेंगे। उसने दिन रात मेहनत की और सचमुच धनी बन गया। पर जब रात होती तो नींद उससे दूर भागती। उसे बार बार वही पुराने दृश्य याद आते जब लोग उसे अपमानित करते थे। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, ये गुरुदेव, मैंने सब हासिल कर लिया पर चैन की नींद नहीं मिली। संत ने पूछा, तूने यह सब क्यों किया? वरुण बोला, ताकि वे लोग मुझे सम्मान दें। संत हंसकर बोले, तो तू आज भी उनके ही गुलाम है। जब तक तू अतीत की चोटें लेकर जीता रहेगा तब तक तेरा वर्तमान कभी शांत नहीं होगा। छोड़ दे उन्हें, वे अब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। उस दिन वरुण ने समझा कि असली आजादी दूसरों से जीतने में नहीं बल्कि अपने अतीत को छोड़ने में है। रघुनाथ ने यह कहानी सुनी और उसका दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे यह कहानी उसकी ही है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपने अतीत को अपने जीवन पर राज नहीं करने देगा। उस रात जब वह घर लौटा तो पहली बार उसने उन चेहरों को याद किया जिन्होंने उसे धोखा दिया था और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि अब तुम मेरे नहीं, मेरे अतीत के हो। मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं ढोऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन साथ ही एक अजीब हल्कापन भी महसूस हुआ। उस रात की नींद अलग थी। सपने आए लेकिन वे उतने भारी नहीं थे। सुबह उठकर उसने खुद को नया पाया। उसे लगा जैसे उसने सचमुच अपने कंधे से बोझ उतार दिया हो। अब रघुनाथ धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था जिसकी तलाश में वह निकला था। गहरी नींद, मन का चयन और भीतर की शांति। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे अभी समझना बाकी था कि गहरी नींद केवल शरीर और मन की आदतों से नहीं बल्कि जीवन की पूरी दृष्टि से जुड़ी है। और यही समझ उसकी अगली परीक्षा बनने वाली थी। रघुनाथ अब बदल चुका था। उसने अपने जीवन से बहुत सारी उलझनें दूर कर दी थीं। उसका मन पहले से कहीं हल्का था और उसकी रातें भी बेहतर हो गई थीं। लेकिन अभी भी उसके भीतर एक प्रश्न बाकी था। वह अक्सर सोचता, क्या नींद केवल आराम है या इसमें कोई और रहस्य भी छिपा है? क्या नींद केवल थके हुए शरीर को पुनः शक्ति देती है या यह आत्मा को भी कोई संदेश देती है? यह सवाल उसके मन में लगातार उठता रहा और आखिरकार एक दिन वह फिर से स्वामी अच्युतानंद के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी सभी बातें मानी और मुझे बहुत लाभ हुआ। अब मैं पहले से अधिक शांत हूं। मेरी नींद भी गहरी हो रही है।
लेकिन अब मेरे भीतर एक और प्रश्न है। क्या नींद केवल शारीरिक विश्राम है या इसमें कोई और गहरी बात छिपी है? मैं जानना चाहता हूं कि गहरी नींद का आध्यात्मिक महत्व क्या है। स्वामी अच्युतानंद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, बेटा, तूने सही प्रश्न पूछा है। बहुत लोग नींद को केवल थकान मिटाने का साधन समझते हैं, पर असली बात यह है कि गहरी नींद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। जब तू जागता है तो तेरा मन विचारों से भरा होता है। जब तू सपने देखता है तो मन अब भी सक्रिय रहता है। पर गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में तू बिल्कुल शांत हो जाता है। न विचार होते हैं, न सपने। फिर भी तू सुबह उठकर कहता है कि मैंने बहुत अच्छा विश्राम किया। सोच, जब तू सोया था तब तो तुझे कुछ याद भी नहीं था। न तेरा नाम याद था, न तेरा धन, न तेरे रिश्ते। फिर भी तू उठकर कहता है कि मैं सुखी था। इसका मतलब यह है कि असली सुख तेरे विचारों, तेरे धन या तेरे रिश्तों में नहीं है। असली सुख तो तेरे भीतर है और गहरी नींद तुझे यह झलक दिखाती है। रघुनाथ चौंक गया। उसने सोचा, सच है, जब मैं सोता हूं तो मुझे यह तक याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं, लेकिन सुबह उठकर महसूस होता है कि मैंने आराम किया। इसका मतलब सुख मेरे पास की चीजों में नहीं, बल्कि मेरे भीतर ही है। स्वामी ने आगे कहा, बेटा, गहरी नींद रोज तुझे यह सिखाती है कि सुख पाने के लिए तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तू जब सब भूल जाता है तब भी सुखी रहता है। लेकिन फर्क यह है कि गहरी नींद में तू अनजाने में सुखी होता है और जागते हुए तू दुखी रहता है, क्योंकि तू अपने विचारों, इच्छाओं और बोझ से बंधा रहता है। अगर तू जागते हुए भी वैसा ही मन बना ले जैसा गहरी नींद में होता है, खाली, शांत, बिना चिंता, बिना लालच, तो तू हर समय सुखी रह सकता है। यह सुनकर रघुनाथ की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे अब तक वह केवल सतह पर ही भटक रहा था और अब उसने जीवन की गहराई देख ली। उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, तो इसका मतलब है कि नींद केवल आराम नहीं, बल्कि आत्मा का संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। स्वामी ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तू यह समझ लेगा तो न सिर्फ तेरी नींद गहरी होगी, बल्कि तेरा हर दिन भी गहरी शांति से भरा होगा। याद रख, गहरी नींद तो केवल झलक है। असली लक्ष्य है जागते हुए भी उसी शांति को पाना। यही साधना है, यही मुक्ति है। रघुनाथ लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी तलाश पूरी हो गई है। अब वह केवल गहरी नींद ही नहीं चाहता था, वह जागते हुए भी उसी शांति में जीना चाहता था। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने पहली बार अपने कमरे को अलग नजर से देखा। उसे लगा जैसे यह केवल आराम की जगह नहीं, बल्कि जीवन का मंदिर है। वह बिस्तर पर लेटा और अपने मन को पूरी तरह खाली कर दिया। उसने न व्यापार के बारे में सोचा, न रिश्तों के बारे में, न अतीत के घावों के बारे में। बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया और मन ही मन कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल शांत हूं। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला हो गया और वह गहरी नींद में चला गया। उस रात उसकी नींद अलग थी। उसमें न सपने थे, न बेचैनी। और सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि वह नया जन्म लेकर उठा है। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और भीतर एक गहरा सुकून था। उसके बेटे अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, आज आप बहुत बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कोई नया रहस्य जान आए हों। रघुनाथ ने हंसकर कहा, हां बेटा, मैंने जाना है कि सुख कहीं बाहर नहीं है। सुख तो तब भी होता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता। जैसे गहरी नींद में हम सब भूल जाते हैं और फिर भी सुखी रहते हैं। असली बात यही है कि जागते हुए भी वैसा ही मन बना लो। अर्जुन ने यह सुनकर अपने पिता को गले लगा लिया। उसके मन में भी एक नया बीज बोया गया था कि जीवन का असली धन मन की शांति है। रघुनाथ अब केवल सेठ नहीं रहा था, वह एक साधक बन गया था। वह व्यापार करता रहा, परिवार निभाता रहा, लेकिन अब उसके भीतर कोई जंग नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। उसकी रातें गहरी नींद से भरी थीं और उसके दिन गहरी जागृति से। लोग उसे देखकर कहते, सेठ जी बदल गए हैं। अब उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती है और सचमुच वह बदल चुका था। उसने गहरी नींद का रहस्य जान लिया था और उससे भी बड़ा रहस्य यह कि वह शांति केवल नींद में नहीं, हर क्षण में जी जा सकती है।
हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान ऐसी हो जो लोगों के दिलों में जगह बना ले। कोई चाहता है कि लोग उसे सम्मान से देखें, कोई चाहता है कि उसका बोलना असरदार हो, कोई चाहता है कि उसकी मौजूदगी ही लोगों को आकर्षित करे। लेकिन यह सब केवल कपड़े, धन या ऊंचे पद से नहीं आता, बल्कि इंसान की आदतों और उसके भीतर के व्यक्तित्व से आता है। व्यक्तित्व कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह रोज की आदतों से धीरे धीरे गढ़ा जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है, वैसे ही रोज की छोटी आदतें हमें बड़ा बनाती हैं। इस बात को समझाने के लिए गांव में एक कहानी सुनाई जाती थी। गांव में एक लड़का था, उसका नाम था नरेश। बचपन से ही नरेश तेज दिमाग का था, पर उसकी एक कमजोरी थी कि वह आलसी था और अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देता था। वह देर से उठता, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेता, बात करने का ढंग ढीला ढाला था और जब किसी से मिलता तो उसका चेहरा थका थका लगता। लोग कहते थे कि नरेश अच्छा लड़का है, पर उसमें वह आकर्षण नहीं है जो किसी को खास बनाता है। दूसरी ओर उसी गांव में एक और युवक था, उसका नाम था समर। समर पढ़ाई में नरेश जितना तेज नहीं था, पर उसकी आदतें बहुत सधी हुई थीं। वह सुबह जल्दी उठता, साफ कपड़े पहनता, नम्रता से बोलता और हर काम समय पर करता। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि नरेश से ज्यादा असर समर का है। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग जब किसी नौजवान की मिसाल देते तो कहते, समर जैसा बनो, आदतों से इंसान का कद ऊंचा होता है। यह बात नरेश को खटकती थी। वह सोचता, मेरे पास दिमाग है, हुनर है, पर फिर भी लोग मुझे इतना क्यों नहीं मानते। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग संत से यह सवाल पूछा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे पास हुनर है, पर हुनर तभी चमकता है जब आदतें उसे सहारा देती हैं। अगर आदतें ढीली हों तो इंसान बाहर से हीरे जैसा लगता है, पर भीतर से सस्ता कांच निकलता है। याद रख, आदतें तेरा असली धन है। यह सुनकर नरेश ने ठान लिया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा, और यहीं से उसकी जिंदगी का मोड़ शुरू हुआ। उसने सबसे पहले सुबह उठने की आदत सुधारी। पहले वह देर तक सोता था, अब उसने निश्चय किया कि सूरज उगने से पहले उठेगा। शुरुआत में बहुत कठिन लगा। जब अंधेरे में मुर्गे की बांग सुनाई देती तो उसका मन कहता, थोड़ी देर और सो जा। लेकिन उसे संत की बातें याद आती कि आदतें ही इंसान का कद बनाती हैं। धीरे धीरे उसने खुद को सुबह उठने की ट्रेनिंग दे दी, और उसने पाया कि सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और उगते सूरज की लालिमा उसके मन में एक नई ऊर्जा भर देती है। इसके बाद उसने भोजन पर ध्यान दिया। पहले वह बाजार का तला भुना और मसालेदार खाना खाता था, अब उसने तय किया कि साधारण और हल्का भोजन करेगा। उसकी मां उसे देखकर चकित रह जाती कि बेटा अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। धीरे धीरे उसका शरीर भी हल्का लगने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा। लोग कहते, नरेश पहले से बदला बदला लगता है। तीसरा बदलाव उसकी वाणी में आया। नरेश पहले किसी से भी बिना सोचे बोल देता था। कई बार उसके शब्दों से लोग आहत हो जाते थे, पर अब उसने सीखा कि शब्द फूल जैसे होने चाहिए जो सामने वाले के दिल को चोट न पहुंचाए। उसने बोलने से पहले सोचना शुरू किया। उसके भीतर धैर्य बढ़ा और उसकी आवाज में मिठास आने लगी। गांव के लोग अब उसकी बातें सुनने लगे। इन 3 आदतों ने धीरे धीरे नरेश के व्यक्तित्व को बदल दिया। वह समझ गया कि व्यक्तित्व का आकर्षण केवल चेहरे या कपड़े से नहीं आता, बल्कि आदतों से आता है। जब कोई सुबह उठकर मेहनत करता है, साफ सुथरा रहता है, नम्रता से बोलता है, समय की कद्र करता है, तो लोग अपने आप उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। नरेश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदतें छोटे छोटे बीज हैं जो समय के साथ पेड़ बनकर हमें छांव और फल देते हैं। लेकिन यही आदतें अगर गलत हों तो वही पेड़ कांटों वाला बन जाता है। इंसान को समझना होगा कि उसका हर दिन उसकी आदतों से गढ़ा जाता है, और यही आदतें उसका व्यक्तित्व बनाती हैं, उसकी नींद सुधारती हैं, उसका स्वास्थ्य मजबूत करती हैं और लोगों के दिलों में उसकी जगह तय करती हैं। नरेश ने अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आदतें बदलना एक दिन का काम नहीं होता, यह रोज रोज का युद्ध है। हर सुबह जब वह उठता तो उसके भीतर 2 आवाजें लड़ती। एक आवाज कहती, सो जा, किसे देखना है सुबह सुबह का सूरज। और दूसरी आवाज कहती, अगर तू फिर से आलसी बना
तो वही पुराना नरेश बन जाएगा। कई बार वह हार भी जाता और देर तक सोता, पर फिर खुद को कोसता और अगले दिन और अधिक दृढ़ता से उठने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह युद्ध केवल सुबह उठने का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होती है। उसके इस संघर्ष में उसका दोस्त जगन साथ था। जगन थोड़ा गंभीर स्वभाव का था और हमेशा नरेश को समझाता रहता। एक शाम जब दोनों खेतों के किनारे बैठे थे तो जगन ने कहा, देख नरेश, आदतें इंसान को या तो राजा बना देती हैं या भिखारी। अगर तू हर दिन जीतता गया तो लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि यह इंसान खास है, लेकिन अगर तू हारता गया तो लोग तुझे भूल जाएंगे। असली पहचान आदतों से बनती है। नरेश ने दोस्त की यह बात दिल में बैठा ली। उसने अब अपनी दिनचर्या और व्यवस्थित कर ली। सुबह उठकर वह पहले थोड़ी देर खेतों में टहलता, फिर पास की नदी के किनारे बैठकर गहरी सांसें लेता। यह उसका नया अभ्यास था। नदी की ठंडी हवा उसके मन को शांत कर देती थी। पहले वह जैसे ही उठता तो उसके दिमाग में तरह तरह की उलझनें दौड़ पड़ती थीं, पर अब नदी के किनारे बैठकर वह कुछ देर सिर्फ खुद को महसूस करता। उसने समझा कि आदतें केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी बदलती हैं। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों बदलने लगे। अब वह जब किसी सभा में जाता तो लोग उसके चेहरे की ताजगी देखकर हैरान रह जाते। बुजुर्ग कहते, नरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी आंखों में आत्मविश्वास है। उसकी चाल में ठहराव आ गया था। उसके शब्दों में मिठास थी। लोग अब उसकी राय पूछने लगे, जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे। लेकिन बदलाव के साथ चुनौतियां भी आईं। गांव के कुछ लोग उसे देखकर ताने कसते, अरे देखो, नरेश संत बन गया है, अब यह हमसे बड़ा आदमी बनेगा। शुरू में यह बातें उसे चुभतीं। उसे लगता कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात फिर उसी बुजुर्ग संत से हुई जिन्होंने पहले उसे आदतों की ताकत समझाई थी। नरेश ने उनसे शिकायत की, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? संत ने हंसकर कहा, बेटा याद रख, जब तू बदलता है तो लोग पहले हंसते हैं, फिर सवाल करते हैं और अंत में तेरी इज्जत करते हैं। तू बस अपने रास्ते पर डटा रह। आदतें अगर सच्ची हैं तो वे तुझे चमकाएंगी ही। यह सुनकर नरेश को नया बल मिला। उसने तय किया कि चाहे लोग हंसें या ताने मारें, वह अपनी आदतों को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देखकर चुप हो गए। उसके बदलाव ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसकी मां अब रोज सुबह जल्दी उठकर उसके लिए सादा नाश्ता बनाने लगी। पहले जहां घर में हलचल और आलस्य फैला रहता था, अब वहां अनुशासन और शांति आने लगी। उसके छोटे भाई भी उसकी देखा देखी जल्दी उठने लगे। यह देखकर नरेश को समझ आया कि अच्छी आदतें केवल इंसान को नहीं बदलती, वे पूरे घर और समाज को बदल देती हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी आए। सभा में सबको अपने विचार रखने थे। नरेश भी आमंत्रित था। पहले वह घबराता था कि सामने खड़े होकर बोल नहीं पाएगा, लेकिन इस बार उसने साहस जुटाया। वह मंच पर गया और सरल शब्दों में कहा, भाइयों और बहनों, मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि इंसान की पहचान उसके कपड़े या धन से नहीं होती। असली पहचान उसकी आदतों से होती है। मैंने खुद को आलसीपन से निकाला और मैंने पाया कि जैसे ही आदतें बदलती हैं, इंसान बदल जाता है। अगर आप सब अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी आदतें दीजिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लोग सोचने लगे कि यह वही नरेश है जो कभी आलसी था और जिसे कोई गिनता भी नहीं था। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसके अनुभव में असर। यह नरेश का पहला बड़ा कदम था जहां लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। उस दिन के बाद गांव के नौजवान नरेश के पास आने लगे। कोई पूछता कि सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बने, तो कोई कहता क्रोध कैसे रोके। नरेश हर किसी को अपने अनुभव से समझाता। उसने महसूस किया कि अच्छी आदतें न केवल इंसान का जीवन बदलती हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। उसकी यात्रा अभी जारी थी। वह जानता था कि व्यक्तित्व केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से आता है, और उस गहराई को पाने के लिए उसे अभी और आदतें विकसित करनी थी।
नरेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसे केवल एक युवक नहीं बल्कि एक मिसाल की तरह देखने लगे थे। बच्चे जब गलियों में खेलते और उनकी माएं उन्हें आलसीपन छोड़ने की सलाह देती तो कहती, देखो नरेश कैसे बदल गया है, तुम भी वैसे ही बदल सकते हो। लेकिन नरेश जानता था कि यह शुरुआत है, मंजिल नहीं। उसे भीतर से यह एहसास होता कि अगर आदतें इंसान को इतना बदल सकती हैं तो वे उसे और भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। समय के साथ उसकी सोच और भी गहरी होती गई। उसने देखा कि लोग अक्सर अपने जीवन की परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। कोई कहता, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हूं। कोई कहता, मेरे पास साधन नहीं इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन नरेश अब जानता था कि सच्चाई कुछ और है। वह समझ चुका था कि इंसान की किस्मत और सफलता उसके हालात से नहीं बल्कि उसकी आदतों से तय होती है। अगर आदतें सही हों तो सबसे बुरे हालात में भी इंसान आगे बढ़ सकता है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। कई किसान दुखी होकर कहते, अब हम बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। उसने हर सुबह गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम आदत डालें कि शिकायत नहीं करेंगे बल्कि उपाय ढूंढेंगे। उसने सुझाव दिया कि सब मिलकर नदी से नहर खोदें ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। शुरुआत में सब हिचकिचाए, पर नरेश की दृढ़ता देखकर सब जुट गए। हफ्तों की मेहनत के बाद नहर बन गई और खेतों को पानी मिलने लगा। गांव बच गया। बुजुर्गों ने कहा, अगर नरेश हमें यह आदत न सिखाता कि हालात पर रोने की जगह काम करो तो हम सचमुच बर्बाद हो जाते। इस घटना ने नरेश को और भी बदल दिया। अब उसे महसूस हुआ कि अच्छी आदतें केवल इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को बचा सकती हैं। उसके भीतर धीरे धीरे एक और बदलाव आया। पहले वह अपने व्यक्तित्व को केवल दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए सुधार रहा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि असली व्यक्तित्व वह है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा लोगों के सामने रहता है। एक रात जब वह अकेला अपने कमरे में बैठा था, उसने खुद से कहा, नरेश, अगर तू दूसरों को सिखा रहा है तो तुझे और भी ईमानदार होना होगा। तुझे अपनी हर आदत में सच्चाई रखनी होगी। उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वह अपने भीतर किसी भी ढोंग को जगह नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी आदतें उसके आत्मविश्वास में बदलने लगीं। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बात सुनने को उत्सुक रहते। लेकिन नरेश के लिए यह कोई दिखावा नहीं था। वह हमेशा कहता, मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो पहले आलसी और गैर जिम्मेदार था। बस मैंने अपनी आदतें बदल ली। अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। उसकी इस विनम्रता ने उसे और भी प्रिय बना दिया। गांव के नौजवान उसके पास बैठकर देर रात तक बातें करते। वे पूछते कि गुस्से पर काबू कैसे पाएं, डर को कैसे छोड़ें, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। नरेश हर बार अपने अनुभव सुनाता। वह कहता, मैंने सीखा है कि गुस्से को रोकने के लिए गहरी सांसें लो और बोलने से पहले सोचो। डर को हराने के लिए छोटे छोटे काम करो और खुद को साबित करो। समय को बचाने के लिए सुबह जल्दी उठो और अनावश्यक कामों से दूरी रखो। एक दिन गांव में बाहर से एक विद्वान आया। उसने सभा में कहा, व्यक्तित्व वही है जो जन्म से तय होता है। कोई बड़ा होकर राजा बनता है, कोई गरीब रह जाता है। यह सब नियति है। लोग उसकी बातों से सहमत होते दिखे, लेकिन नरेश चुप नहीं रहा। उसने खड़े होकर कहा, नियति से भी बड़ा कुछ है, हमारी आदतें। मैं खुद इसका प्रमाण हूं। अगर मैं आलसी ही बना रहता तो आज भी किसी के काम का नहीं होता, लेकिन मेरी आदतों ने मुझे बदल दिया। अगर कोई अपनी आदतें सुधार ले तो नियति भी उसका साथ देने लगती है। सभा में तालियां गूंज उठीं और वह विद्वान भी चुप रह गया। उस दिन नरेश को यह गहरी समझ मिली कि आदतें नियति को भी बदल सकती हैं। यह बात उसने अपने दिल में ऐसे बसा ली कि अब उसका हर काम इसी सिद्धांत पर आधारित होने लगा। गांव के बच्चे अब उसे गुरु कहने लगे। वे उसके पास आते और छोटी छोटी बातें सीखते। नरेश उन्हें कहता, अगर तुम सचमुच बड़े आदमी बनना चाहते हो तो पहले छोटी छोटी आदतें सुधारो। बिस्तर से उठना, समय पर काम करना, सच बोलना और मेहनत से डरना मत। यही 4 आदतें तुम्हें आगे ले जाएंगी। बच्चे उसकी बातें याद रखते और उनका असर उनके घरों तक पहुंचता।
नरेश अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। उसे यह समझना था कि आदतें केवल सफलता नहीं देती, वे इंसान को भीतर से भी बदलती हैं। और यह समझ उसे अगली परीक्षा में मिलने वाली थी। नरेश अब गांव में सबकी प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी तरफ देखते और सोचते कि यह वही युवक है जो कभी आलसी और बेमकसद था, पर अब उसमें ऐसी गंभीरता और आकर्षण है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी उसकी बातों में भरोसा करने लगे हैं। लेकिन नरेश के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने सोचा, मैंने आदतों से अपना जीवन बदला, लेकिन क्या आदतें ही जीवन का अंतिम सत्य हैं? क्या इनके पीछे भी कोई और गहराई छिपी है? यह सवाल उसे बार बार परेशान करता रहा। एक रात वह अकेले नदी किनारे बैठा था। आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे, पानी धीरे धीरे बह रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने अपने जीवन को याद किया। उसे लगा कि उसकी यात्रा जैसे दो हिस्सों में बंटी हो। पहला हिस्सा जब वह आलसी था और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। दूसरा हिस्सा जब उसने आदतें बदली और लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन अब उसके भीतर यह खोज शुरू हो चुकी थी कि क्या आदतों के पार भी कुछ है। उसी समय उसे याद आया कि एक बार गांव आए एक साधु ने कहा था, आदतें नाव की तरह होती हैं। वे इंसान को नदी पार कराने में मदद करती हैं, लेकिन जब किनारा आ जाता है तो नाव को छोड़ना पड़ता है। जो नाव को ही पकड़े बैठा रहे वह आगे नहीं बढ़ पाता। नरेश के मन में यह वाक्य गूंजा। उसने सोचा, क्या मेरी आदतें भी वही नाव हैं? क्या मुझे इनके पार भी जाना होगा? उसने यह सवाल अगले दिन अपने गुरु समान उस बुजुर्ग संत से पूछा। नरेश बोला, मैंने अपनी आदतें बदली और मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनके आगे भी कुछ है। गुरुदेव, क्या सचमुच आदतों के पार भी कोई मंजिल है? संत मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, तूने सही पहचाना। आदतें इंसान को रास्ता दिखाती हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं ले जाती। मंजिल है आत्मसंयम और जागरूकता। आदतें तुझे मजबूत बनाती हैं, पर असली ताकत तब आती है जब तू जागरूक होकर हर क्षण जीता है। जागरूक इंसान को आदतों का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हर काम अपने आप सही होता है। यह सुनकर नरेश चुप हो गया। उसने सोचा, अब तक मैंने आदतों से खुद को संभाला है, लेकिन अगर मैं हर क्षण जागरूक रहूं तो मुझे आदतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं स्वाभाविक रूप से वही करूंगा जो सही होगा। यह सोच उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इसके बाद उसने अपने भीतर नई साधना शुरू की। अब वह केवल आदतों पर टिककर नहीं रहता था, बल्कि हर काम करते समय जागरूक रहने की कोशिश करता। जब वह खेतों में काम करता तो केवल शरीर से काम नहीं करता था, बल्कि पूरी जागरूकता से करता। जब वह किसी से बात करता तो केवल शब्द नहीं बोलता था, बल्कि सामने वाले की आंखों में देखता और दिल से महसूस करता। धीरे धीरे उसने पाया कि जागरूकता ने उसे और गहरा बना दिया है। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देख रहे थे। वे कहते, नरेश पहले अच्छा था, पर अब तो उसमें कुछ और ही चमक आ गई है। उसके पास बैठो तो दिल को शांति मिलती है। सचमुच अब उसका व्यक्तित्व केवल आदतों से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से दमक रहा था। एक दिन उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, भैया, तुम में ऐसा क्या बदल गया है कि अब सब तुम्हारी इज्जत करते हैं? पहले तुम हमें समझाते थे कि अच्छी आदतें डालो, अब तुम कहते हो कि जागरूक रहो। इसमें फर्क क्या है? नरेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आदतें जरूरी हैं, वे हमें सहारा देती हैं, पर आदतें वही हैं जो हम बार बार करके अपने भीतर डालते हैं। लेकिन जागरूकता उससे भी बड़ी है। जागरूक इंसान को बार बार आदत डालने की जरूरत नहीं होती, वह हर बार वही करता है जो सही है। जैसे अगर तू जागरूक होकर खाएगा तो स्वाभाविक रूप से संतुलित खाएगा, जागरूक होकर बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से सही बोलेगा। जागरूकता अंतिम मंजिल है। उसके भाई को यह बात गहरी लगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह भी केवल आदतों तक नहीं रुकेगा, बल्कि जागरूकता को सीखेगा। समय बीतता गया। नरेश अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें केवल सलाह ही नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी बताता। वह कहता, अगर तुम गरीब हो तो आदतें बदलो, अगर तुम परेशान हो तो आदतें सुधारो, लेकिन अगर तुम सचमुच आजाद होना चाहते हो तो जागरूक बनो।
जागरूकता वह दीपक है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। धीरे धीरे उसकी यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उससे मिलने आने लगे। वे कहते, हमें आदतें बदलनी है, हमें जागरूक होना है। नरेश हर किसी को धैर्य से सुनता और अपने अनुभव से समझाता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, नरेश, अब तुम केवल हमारे गांव के नहीं रहे, तुम सबके हो गए हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में वह गहराई है जो इंसान को इंसान से जोड़ देती है। यह सुनकर नरेश ने सिर झुका लिया। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो तुम सबके बीच पला बढ़ा। फर्क इतना है कि मैंने आलस्य और गलत आदतों को छोड़ दिया और अच्छी आदतें अपनाई, और फिर समझा कि जागरूकता ही सबसे बड़ी आदत है। उस दिन नरेश को लगा कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। उसने पाया कि व्यक्तित्व केवल कपड़ों, भाषा या दिखावे से नहीं बनता। व्यक्तित्व वह है जो भीतर की साधना से चमकता है। अच्छी आदतें उसकी नींव हैं और जागरूकता उसकी मंजिल। उस रात वह जब सोने गया तो उसका मन बिल्कुल शांत था। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही उसकी खोज अब पूर्ण हो चुकी थी, और उसके चेहरे पर वही सच्ची शांति थी जो केवल उस इंसान को मिलती है जिसने आदतों और जागरूकता दोनों को समझ लिया हो। हरिदास ने बच्चों की आंखों में गहराई से देखा और कहा, अब मैं तुम्हें एक और पहचान बताता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करता। वह जानता है कि हर बात सबको बताना ठीक नहीं। उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो केवल उसके और उसके ईश्वर के बीच होता है। वही गोपनीयता उसे मजबूत बनाती है। जो हर बात बाहर खोल देता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मेरे जीवन में भी ऐसे क्षण आए जब मुझे किसी से मन की बात कहने का मन हुआ, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैंने अपनी हर कमजोरी सबके सामने रख दी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए मैंने सीखा कि कौन सी बात किससे कहनी है और कौन सी बात अपने तक ही रखनी है। याद रखो बेटा, रहस्य ताकत बन सकते हैं अगर उन्हें सही जगह पर रखा जाए। बच्चे अब और भी ध्यान से सुन रहे थे। अरुण ने पूछा, बाबा, लेकिन कभी कभी मन भारी हो जाता है, फिर हम क्या करें? हरिदास ने कहा, मन भारी हो तो उसे लिख दो या किसी भरोसेमंद गुरु से कह दो, लेकिन सबके सामने खोलकर मत रखो। बुद्धिमान वही है जो अपने मन को संभालना जानता है। फिर उन्होंने अगली पहचान बताई, बुद्धिमान व्यक्ति हर हालात में शांत रहता है। जब समस्या आती है तो वह घबराता नहीं, बल्कि सोचता है कि इसका समाधान क्या है। वह जानता है कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने गांव की एक घटना सुनाई। एक बार गांव में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, सब घबरा गए। लेकिन एक बूढ़ा किसान शांत बैठा रहा। उसने कहा, भागने से आग नहीं बुझेगी, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। और सच में जब सबने मिलकर पानी डालना शुरू किया तो आग काबू में आ गई। देखो, जब सब घबराते हैं तब जो शांत रहता है वही नेता बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यही है कि वह हर तूफान में शांत रहता है। अरुण ने कहा, हाँ बाबा, मैंने देखा है कि जब कोई संकट आता है तो आप घबराते नहीं, आपकी शांति हमें भी हिम्मत देती है। हरिदास मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, क्योंकि घबराहट आग की तरह फैलती है और शांति भी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांति फैलाता है। इसके बाद हरिदास ने कहा, एक और पहचान है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहता है। वह केवल आज में जीता नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचता है। लेकिन ध्यान रहे, वह चिंता नहीं करता। चिंता और तैयारी में अंतर है। चिंता केवल डर है, जबकि तैयारी समझ है। उन्होंने समझाया, अगर किसान बुआई के समय खेत में बीज न डाले और सोचे कि जब फसल चाहिए तब बो दूंगा तो क्या होगा, फसल कभी नहीं होगी। बुद्धिमान किसान वही है जो समय पर बीज डालता है। इसी तरह बुद्धिमान इंसान वही है जो समय रहते तैयारी कर लेता है। अगर बारिश होगी तो छत ठीक कर लो, अगर सर्दी आएगी तो लकड़ी जमा कर लो। यही दूरदर्शिता इंसान को संकट से बचाती है। बच्चे उनकी बातें सुनते जा रहे थे और उनके मन में यह सीख गहराई से उतर रही थी। अब हरिदास ने अगली पहचान बताई। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संगत चुनकर चलता है। वह जानता है कि संगत इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर वह बुरी संगत में पड़ जाए तो धीरे धीरे वही आदतें
उसके भीतर आ जाएंगी, और अगर वह अच्छे लोगों के बीच रहे तो वही अच्छाई उसके भीतर उतर जाएगी। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तब गांव के कुछ लड़के हमेशा शराब और जुए में डूबे रहते थे। उन्होंने मुझे भी बुलाया। अगर मैं उनके साथ चला जाता तो शायद आज मैं यहां बैठकर तुम्हें यह बातें न बता पाता, लेकिन मैंने अपने मन से कहा कि यह रास्ता सही नहीं। मैंने संगत चुनी बुजुर्गों की, खेतों में मेहनत करने वालों की। उसी संगत ने मुझे बचा लिया। याद रखो बेटा, इंसान वही बनता है जिसके साथ रहता है। अरुण ने गंभीर होकर सिर झुकाया और कहा, बाबा सच है, हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली फर्क तो वही डालते हैं। हरिदास ने बच्चों की ओर देखा और कहा, तो बेटा अब तक जो मैंने बताया उससे क्या समझे? सीखते रहो, समय की कद्र करो, अकेले रहने की आदत डालो, कम बोलो, अपनी बातें सबको मत बताओ, शांत रहो, तैयारी रखो और सही संगत चुनो। यही 8 पहचानें बुद्धिमान व्यक्ति को आम आदमी से अलग करती हैं। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे समझ चुके थे कि बुद्धिमानी किताबों से नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग से आती है। हरिदास ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी थी। वह जानते थे कि बच्चे सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि हर बात को अपने भीतर उतार रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अगली पहचान समझानी शुरू की। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि किस बात को कब कहना है और किसे अपने भीतर रखना है। वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है क्योंकि उसके भीतर धैर्य और विवेक होता है। वह छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर कोई उसे अपमानित कर दे तो वह तुरंत क्रोध में आकर जवाब नहीं देता, बल्कि सोचता है कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। उन्होंने एक घटना सुनाई। जब मैं जवान था तब गांव की पंचायत में एक बार मुझे गलत ठहराया गया। मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि सब लोग मेरी आलोचना करने लगे। उस समय मेरे मन में बहुत गुस्सा आया। मैं चाहूं तो वहीं खड़ा होकर सबको कठोर जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने सोचा कि समय सब दिखा देगा। सचमुच कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आई और वही लोग जिन्होंने मुझे दोषी ठहराया था मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अगर उस दिन मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी होती तो शायद आग और भड़क जाती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना जानता है। बच्चों ने गहरी सांस ली। अरुण बोला, बाबा इसका मतलब यह है कि हमें हर बात पर तुरंत नहीं बोलना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, सोच समझकर बोलो। याद रखो, शब्द तीर जैसे हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। बुद्धिमान वही है जो अपने शब्दों को रोक भी सके और समय आने पर सही जगह पर प्रयोग भी कर सके। इसके बाद हरिदास ने अगली पहचान बताई। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। वह गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह चाहे कैसा भी संकट हो, पहले खुद को शांत करता है और फिर कोई कदम उठाता है। उन्होंने कहा, एक बार गांव में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों गुस्से से भरे थे और पंचायत में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने उनसे कहा, अगर अभी फैसला हुआ तो दोनों को नुकसान होगा। पहले अपने मन को शांत करो, फिर बैठकर बात करो। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने बातचीत से समाधान निकाल लिया। देखो बेटा, गुस्से में जो रास्ता दिखता है वह हमेशा अंधेरे की ओर जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पहले मन को शांत करता है, फिर कोई कदम उठाता है। अरुण ने गंभीर होकर कहा, बाबा लेकिन गुस्सा रोकना बहुत मुश्किल है। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जैसे रोज सांसों पर ध्यान देना, गहरी सांस लेना और सोच बदलना। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। याद रखो, बुद्धिमानी अभ्यास से आती है। अब हरिदास ने अगली पहचान समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को सबके सामने उजागर नहीं करता। वह जानता है कि हर कोई उसके आंसू या उसके डर को समझ नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने भीतर संतुलन रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह भावनाहीन है, बल्कि वह जानता है कि भावनाओं का इस्तेमाल कहां करना है। जो हर समय अपना दुख सबके सामने रखता है, लोग धीरे धीरे उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर अपने दिल की बात कहे, वही असरदार होता है। उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी बीमार थी मैं बहुत दुखी था, लेकिन उस समय अगर मैं हर किसी को जाकर रोता तो लोग मुझे कमजोर समझते। मैंने अपने दुख को अपने भीतर संभाला
और केवल भगवान के सामने खोला। इससे मुझे ताकत मिली और जब समय आया कि मुझे अपने बच्चों से बात करनी थी, तब मैंने उन्हें शांति से सब समझाया। देखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, गुलाम नहीं। बच्चों ने इस बात को भी गहराई से समझा। अरुण ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी रोना ही नहीं चाहिए? हरिदास ने कहा, नहीं बेटा, रोना भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि कहां और किसके सामने रोना है। जैसे खेत को सींचने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही दिल को हल्का करने के लिए आंसू चाहिए। लेकिन अगर खेत में पानी की बाढ़ आ जाए तो फसल डूब जाती है। उसी तरह अगर भावनाएं हर जगह बहा दी जाए तो वे नुकसान करती हैं। बुद्धिमान वही है जो संतुलन बनाए रखे। फिर हरिदास ने बच्चों को और गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति पुरानी बातों में उलझा नहीं रहता। वह जानता है कि अतीत को बदलना उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर समय पुरानी गलतियों और दुखों को याद करेगा तो उसका वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। इसलिए वह अतीत को छोड़ देता है और वर्तमान पर ध्यान देता है। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था मैंने भी कई गलतियां की। एक बार मैंने एक सौदा किया जिसमें मुझे बड़ा नुकसान हुआ। अगर मैं उसी बात को याद करके बैठा रहता तो शायद आज यहां तक न पहुंचता। लेकिन मैंने सीखा कि अतीत बीत गया है, अब उससे सबक लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। याद रखो बेटा, अतीत को पकड़कर बैठने वाला हमेशा दुखी रहता है। बुद्धिमान वही है जो उसे छोड़कर आगे बढ़ता है। अरुण ने भावुक होकर कहा, बाबा, कभी कभी पुरानी बातें इतनी चुभती हैं कि छोड़ना कठिन लगता है। हरिदास ने कहा, हाँ बेटा, कठिन है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में अंगार हो और वह जल रहा हो तो क्या उसे पकड़कर रखोगे? नहीं, तुम तुरंत छोड़ दोगे। अतीत की तकलीफें भी ऐसे ही हैं। जो बुद्धिमान है वह उन्हें पकड़कर नहीं रखता, वह छोड़ देता है। बच्चों की आंखों में अब चमक और भी गहरी हो गई। उन्हें लग रहा था कि वे किसी किताब से नहीं बल्कि जीवन से सीख रहे हैं। गांव की चौपाल पर अब शाम गहरा चुकी थी। आसमान में लालिमा उतर रही थी और बच्चे अब भी हरिदास के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि सवालों की चमक थी। हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला, बच्चों, अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे अहम पहचान बताऊं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन है। अगर वह मन को जीत ले तो संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, मन हमेशा तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। कभी यह कहेगा कि डर से भागो, कभी यह कहेगा कि गुस्से में जवाब दो, कभी यह कहेगा कि औरों से जलो। लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपने मन से कहे, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। मन को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। बाकी सब तो मन के गुलाम बनकर भटकते रहते हैं। फिर हरिदास ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति यह भी समझता है कि जहां उसका सम्मान और प्रेम नहीं है वहां उसे रुकना नहीं चाहिए। वह जानता है कि अपना समय और ऊर्जा उन जगहों पर खर्च करनी चाहिए जहां लोग कद्र करना जानते हैं। अगर कोई जगह केवल अपमान देती है, वहां रहना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे स्थानों को छोड़ देता है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मेरे एक मित्र थे, नाम था माधव। वे हमेशा ऐसे लोगों के बीच जाते थे जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी कदर नहीं करते थे। मैंने उनसे कहा, भाई, ये लोग तुझे कभी नहीं बदलेंगे, तू अपना वक्त बर्बाद मत कर। लेकिन वह वहीं जाते रहे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूट गया। आखिरकार उन्होंने सीखा कि जहां प्रेम और सम्मान नहीं है वहां से चले जाना ही बेहतर है। बुद्धिमानी यही है बेटा कि इंसान अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखे। इसके बाद हरिदास ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, एक और पहचान है कि बुद्धिमान व्यक्ति धन और पद पर घमंड नहीं करता। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है, आज है, कल नहीं रहेगा। घमंड करने से लोग दूर हो जाते हैं और विनम्रता से लोग करीब आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितना भी धनी या बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा सरल और विनम्र रहता है। उन्होंने अपनी जवानी का किस्सा बताया। एक बार मुझे गांव की पंचायत का मुखिया बनाया गया। उस समय लोग मुझे सलाम करते थे, मेरी बात मानते थे। लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि यह पद हमेशा के लिए नहीं है। सच में कुछ सालों बाद नया मुखिया चुना गया और लोग उसके पीछे हो गए। अगर मैंने उस समय घमंड किया होता तो आज कोई मुझसे बात भी नहीं करता। याद रखो बेटा, घमंड इंसान को खाली कर देता है और विनम्रता इंसान को भर देती है। अरुण ने पूछा, बाबा, तो क्या धन और पद का कोई महत्व नहीं है? हरिदास मुस्कुराए और बोले, महत्व है,
लेकिन केवल उपयोग तक। अगर तुम धन से किसी की मदद करो, पद से न्याय करो, तो यह मूल्यवान है, लेकिन अगर इसे अहंकार का कारण बनाओ तो यह तुम्हारा पतन कर देगा। बुद्धिमान व्यक्ति इसका उपयोग करता है, लेकिन इसमें फंसता नहीं। अब हरिदास ने बच्चों को सबसे गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा अमर है। यह शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब कोई इस सत्य को समझ लेता है, तब जीवन का हर डर खत्म हो जाता है। मौत केवल एक दरवाजा है, जिसके पार एक नई शुरुआत है। बुद्धिमान व्यक्ति इसी समझ से निडर होकर जीता है। बच्चे स्तब्ध थे। मृत्यु का नाम सुनकर उनके मन में डर आया, लेकिन हरिदास की शांति देखकर उनके भीतर धीरे धीरे साहस उतरने लगा। अरुण ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें मरने से डरना नहीं चाहिए? हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, डरना नहीं चाहिए। जीवन को अच्छे से जियो, सही काम करो, और जब मृत्यु आए तो उसका स्वागत करो, जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया पहनते हो। यही बुद्धिमानी है। आखिर में हरिदास ने सभी को देखा और कहा, तो बच्चों, अब तुम समझ गए कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। वह हर समय सीखता है, समय की कद्र करता है, अकेले रहने से नहीं डरता, कम बोलता है, अपनी निजी बातें सुरक्षित रखता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है, भविष्य की तैयारी करता है, सही संगत चुनता है, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, गुस्से में निर्णय नहीं लेता, भावनाओं को संतुलित रखता है, अतीत को छोड़ देता है, अपने मन को जीतता है, आत्मसम्मान की रक्षा करता है, घमंड से बचता है और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करता है। यही असली बुद्धिमानी है। उस दिन बच्चों ने अपने दिल में ठान लिया कि वे अब केवल खेल खेल में समय बर्बाद नहीं करेंगे। वे अपने जीवन में हरिदास की बताई बातें उतारेंगे। चौपाल पर रात उतर आई थी, तारे चमकने लगे थे, लेकिन बच्चों के दिल में जो दीपक जल चुका था, वह जीवन भर बुझने वाला नहीं था। दोस्तों, भारत के एक सूखे और धूल भरे गांव में भीमसेन नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों विक्रांत और सावित्री के साथ रहता था। गांव चारों ओर से पहाड़ियों और बंजर खेतों से घिरा हुआ था, जहां बरसात कई सालों से धोखा दे रही थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, मिट्टी इतनी सूखी हो चुकी थी कि जरा सा पैर रखने पर धूल का गुबार उठता और हवा के साथ उड़कर पूरे गांव में बिखर जाता। भीमसेन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने पुराने बैलों को खेत की ओर ले जाता और घंटों पसीना बहाकर मेहनत करता। पर जब शाम को घर लौटता तो उसकी आंखों में बस थकान और निराशा ही होती। जो फसल वह बोता, वह आधी तो सूखे में नष्ट हो जाती और बाकी पर कीड़े और बीमारियां चढ़ जाती। कई बार तो घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता था और गौरी को अपने बच्चों को भूख में सुलाना पड़ता था। गांव के बाकी लोग भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। हर घर में चिंता, हर आंगन में भूख और हर चेहरे पर थकान की छाया थी। लोग आपस में मिलते तो एक दूसरे को सांत्वना देते, पर असल में हर कोई अंदर से टूट चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते कि यह भूमि कभी सोने की तरह फलती थी। यहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत थी कि कोई भी बीज बो दो तो वह 2 गुना होकर लौटता। पर अब समय बदल गया था। लगातार कई वर्षों से वर्षा देवता रूठे हुए थे। कुएं सूख गए थे, तालाब कीचड़ में बदल चुके थे और खेत उजाड़ पड़े थे। भीमसेन का दिल हर दिन यह देखकर और टूटता कि उसकी पत्नी गौरी अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर बच्चों को रोटी लपेट कर देती ताकि वे तृप्त महसूस करें, जबकि असल में रोटी आधी ही होती। उसकी बेटी सावित्री ने तो कई बार अपनी भूख छुपाई ताकि छोटे भाई विक्रांत को ज्यादा हिस्सा मिल सके। मां बाप की आंखों में यह सब देखकर भीमसेन की आत्मा चीत्कार करती, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसका विश्वास था कि एक दिन जरूर हालात बदलेंगे, एक दिन मेहनत रंग लाएगी। ऐसे ही कठिन दिनों के बीच अचानक एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि एक तेजस्वी साधु, जिनका नाम गुरुदेव आनंद रस है, गांव में पधारे हैं। लोग कहते थे कि उनके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। उनका चेहरा इतना शांत और दीप्तिमान था कि लगता जैसे स्वयं सूर्य की किरणें उनके भीतर समा गई हों। उनकी आंखें गहरी और दयालु थीं, जिनमें देखते ही मन का बोझ हल्का हो जाता। गांव वाले अपने अपने दुख, तकलीफ और प्रश्न लेकर उनके पास दौड़े। सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद यह दिव्य पुरुष कोई रास्ता दिखा देंगे। गुरुदेव आनंदरस गांव के चौपाल में बैठे।
उनके सामने दर्जनों लोग घुटनों के बल बैठे थे। कोई रोते हुए अपनी कहानी सुना रहा था, कोई फसल की बर्बादी का रोना रो रहा था, तो कोई भूख और गरीबी की शिकायत कर रहा था। गुरुदेव शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है और मेहनत करता है, उसके जीवन में जरूर प्रकाश आता है। भगवान मदद उसी की करते हैं जो खुद अपने कर्मों से उनकी पुकार सुनाता है। इन शब्दों में ऐसा जादू था कि पूरे चौपाल में जैसे शांति छा गई। हर किसी ने सिर झुकाया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय भीमसेन और गौरी भी वहां पहुंचे। उनके पास देने को कुछ खास नहीं था, पर उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने साधु महाराज को अपने घर आमंत्रित किया। घर पहुंचकर उन्होंने जितना भी थोड़ा बहुत अनाज और दाल बचा था, उससे साधु के लिए भोजन बनाया। साधु ने वह भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उनकी आंखों में करुणा और आशीर्वाद की चमक उतर आई। भोजन के बाद गुरुदेव आनंद रस ने भीमसेन से कहा, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है। गरीबी ने तुम्हारे शरीर को तोड़ दिया होगा, पर तुम्हारा दिल अब भी उदार है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। भीमसेन थोड़ा सा कुचाकर बोला, महाराज, हमसे बड़ी इच्छाएं नहीं हैं। बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पेट भरें, खेत हरे भरे हों और हमारे गांव से यह दुख दर्द दूर हो जाए। अगर आप कोई राह दिखा दें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। गुरुदेव ने अपने कमंडल से हाथ डाला और एक चमकता हुआ बीज निकाला। वह बीज साधारण नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की सुनहरी रोशनी थी और वह किसी दिव्य ऊर्जा से धड़क रहा था। उन्होंने बीज भीमसेन के हाथ में रखा और बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में बोना, इसे सींचना अपने पसीने से, अपने विश्वास से। यह बीज तुम्हें ऐसी फसल देगा जो तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर देगी। पर याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुम लालच में पड़ोगे तो यह वरदान अभिशाप भी बन सकता है। भीमसेन और गौरी ने भावुक होकर साधु के चरण छुए और धन्यवाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। अगले ही दिन भीमसेन ने पूरे विधि विधान से वह बीज अपने खेत में बोया। वह खेत जो अब तक सूखा पड़ा था, अचानक एक नए जीवन की आहट महसूस करने लगा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, पर कुछ ही दिनों में वहां एक नन्हा पौधा उग आया। उसकी पत्तियां हरी भरी और चमकदार थीं। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और देखते ही देखते खेत में हरियाली छा गई। आसपास के लोग हैरान रह गए। जहां बाकी खेत बंजर पड़े थे, वहीं भीमसेन का खेत सोने की तरह चमकने लगा। पौधों पर ऐसी फसलें उग आईं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थीं। गेहूं के दाने मोतियों जैसे, धान के पौधे इतने ऊंचे कि आदमी छुप जाए, और सब्जियां इतनी ताजी और रसदार कि देखने वाले का मन ललचा जाए। कुछ ही महीनों में भीमसेन का घर अनाज से भर गया। भूख की जगह अब तृप्ति ने ले ली। उनके बच्चे हंसते खेलते नजर आने लगे और गौरी के चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। धीरे धीरे यह चमत्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से उस खेत को देखने आने लगे। हर किसी की आंखों में आश्चर्य और लालच दोनों झलकते। गांव का जमींदार लालचंद, जो हमेशा गरीब किसानों को दबाकर रखता था, वह भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि जरूर इस किसान के पास कोई रहस्य है। उसने कई बार भीमसेन से पूछा, भाई बता तो सही, तेरे खेत में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? पर भीमसेन ने गुरुदेव की बात याद रखी और किसी से कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह सब ईश्वर की कृपा और मेहनत का फल है। लालचंद को यह बात हजम नहीं हुई। उसका मन ईर्ष्या और लालच से भर गया। उसने ठान लिया कि वह भीमसेन से यह रहस्य छीन कर रहेगा। योजना बनाकर उसने एक रात अपने आदमियों को भेजा कि खेत में आग लगा दी जाए। पर जब उन्होंने मशालें फेंकी तो अजीब बात हुई। आग बुझ गई, जैसे खेत खुद अपनी रक्षा कर रहा हो। दूसरी रात उन्होंने बीज चुराने की कोशिश की, पर खेत में इतनी घनी बेलें फैल गईं कि कोई अंदर घुस ही नहीं पाया। लालचंद हर बार नाकाम होता गया और उसके मन की जलन और बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद गुरुदेव आनंद रस दोबारा गांव लौटे। उन्होंने भीमसेन से पूछा, बताओ, क्या तुमने उस बीज का सही इस्तेमाल किया? भीमसेन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही इसका उपयोग किया।
मैंने इसका फल अपने परिवार और जरूरतमंदों के साथ साझा किया। इसे कभी लालच में नहीं लगाया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असली ताकत है। बीज तो बस एक माध्यम था। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हें इस काबिल बनाती है। अब यह गांव भी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से समृद्ध होगा। गांव के लोग जो यह सब सुन रहे थे वे भावुक हो उठे। उन्होंने प्रण लिया कि वे भी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिएंगे। लालचंद, जो अब तक ईर्ष्या में जल रहा था, वह भी पिघल गया। उसने अपने पाप स्वीकार किए और गांव वालों की मदद करने का संकल्प लिया। इस तरह गांव में एक नई शुरुआत हुई। भूख और गरीबी की जगह अब मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग ने ले ली थी। भीमसेन का खेत अब किसी चमत्कार से कम न था। हरियाली इतनी घनी हो चुकी थी कि आसपास के गांवों के लोग भी देखने आने लगे। हवा में गेहूं और धान की महक तैरती रहती और जब भी हवा खेत से गुजरती, सुनहरी बालियां झूम उठती जैसे खेत खुद नृत्य कर रहा हो। गौरी हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेत में जाती, मिट्टी को छूकर आशीर्वाद मांगती और बच्चों को भी यही सिखाती कि यह सब गुरुदेव के आशीर्वाद और मेहनत का फल है। सावित्री ने खेत की बगल में फूलों का एक छोटा बगीचा लगा दिया था और वह रोज वहां बैठकर पढ़ाई करती। विक्रांत खेत की देखभाल में पिता की मदद करता, पर उसके मन में यह भी इच्छा थी कि वह खेती को और आधुनिक बनाए ताकि गांव के सभी किसान इसका लाभ उठा सकें। गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले लोग निराशा में डूबे रहते थे, वहीं अब उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह झलकने लगा। बच्चों के चेहरे पर भूख की जगह मुस्कान थी। गांव के तालाब में पानी लौटने लगा था और कुएं फिर से भरने लगे। यह सब देखकर लोग कहते, यह गुरुदेव आनंद रस का चमत्कार है। लेकिन भीमसेन हमेशा यह कहता, गुरुदेव ने तो बस रास्ता दिखाया, असली काम तो हमारी मेहनत और ईमानदारी ने किया है। धीरे धीरे भीमसेन का खेत इतना फलदायी हो गया कि अनाज और सब्जियां पूरे गांव के लिए पर्याप्त होने लगीं। वह अकेले सब नहीं रखता था, बल्कि घर के बाहर एक बड़ा मचान बनवाकर रोज जरूरतमंदों को अनाज बांटता। कोई भूखा आता तो खाली हाथ लौटता नहीं। गौरी ने भी गांव की औरतों को बुलाकर उनसे कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर अपने जीवन को बदलें। सिर्फ खाना ही नहीं, हमें हुनर भी सीखना होगा। उसने एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां महिलाएं सिलाई, बुनाई और कढ़ाई सीखने लगीं। धीरे धीरे वे अपने बनाए कपड़े और वस्त्र पास के हाट बाजार में बेचने लगीं। इस तरह गांव की औरतें आत्मनिर्भर होने लगीं। गांव की यह तरक्की देखकर आसपास के लोग भी प्रेरित होने लगे। पहले जो गांव बदनामी और गरीबी के लिए जाना जाता था, अब लोग उसे समृद्धि का गांव कहने लगे। लेकिन इस समृद्धि के बीच भी लालचंद का मन चैन नहीं पा रहा था। उसने देखा कि जिस किसान को वह हमेशा गरीब समझता था, वह अब गांव का आदर्श बन गया है। लालचंद के पास संपत्ति तो थी, पर लोगों का सम्मान नहीं। उसने सोचा कि शायद अगर वह भी भीमसेन जैसा दिखे तो लोग उसे भी मान देंगे। लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। एक दिन लालचंद ने भीमसेन के पास आकर कहा, भाई, तुम्हारे पास जो चमत्कारी बीज है उसका थोड़ा हिस्सा हमें भी दे दो, हम भी अपने खेतों में बोएंगे। भीमसेन मुस्कुराया और बोला, लालचंद, बीज तो सिर्फ एक प्रतीक है, असली चमत्कार तो मेहनत और ईमानदारी में है। अगर तुम मेहनत करोगे और लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हें भी वही परिणाम मिलेगा। पर लालचंद संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि अगर बीज उसके पास आ जाए तो वह पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन जाएगा। उसने कई बार चोरी से खेत में घुसने की कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। खेत के चारों ओर जैसे एक अदृश्य शक्ति की दीवार थी। समय बीतता गया और गुरुदेव आनंद रस फिर से गांव आए। इस बार गांव वालों ने उनका स्वागत और भी भव्य तरीके से किया। हर घर से लोग फल, फूल और भेंट लेकर आए। चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। गुरुदेव ने कहा, मैं यहां यह देखने आया हूं कि तुम सबने क्या सीखा। भीमसेन ने तुम्हें राह दिखाई है, पर अब तुम में से हर एक को अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाना होगा। भीमसेन ने सभी के सामने खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, यह खेत सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम सबका है। जो फसल यहां से निकलेगी वह हम सबकी है। गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हमें अब मिलकर काम करना है।
गांव वालों ने तालियां बजाईं और एक स्वर में कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सप्ताह गांव वाले एक साथ मिलकर सामूहिक खेती करने लगे। कोई हल चलाता, कोई पानी लाता, कोई बीज बोता और कोई खेत की निगरानी करता। महिलाएं घर पर कपड़े और वस्त्र बनाती और बच्चे भी अपने हिसाब से काम में हाथ बटाते। धीरे धीरे गांव की हरियाली पूरे इलाके में फैलने लगी। विक्रांत, भीमसेन का बेटा, अब जवान हो चुका था। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेती की नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। उसने सिंचाई के लिए नहरें बनाई और वर्षा जल संग्रहण की योजना तैयार की। इससे खेतों में पानी की कमी दूर होने लगी। गांव के बाकी युवकों ने भी विक्रांत से यह सब सीखा और अपने खेतों में अपनाया। सावित्री ने भी अपनी छोटी पाठशाला खोल दी, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य और ईमानदारी की शिक्षा भी दी जाती थी। गांव की यह प्रगति अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग दूसरे गांवों से आकर यह सब देखने लगे और सीखने लगे। भीमसेन और गौरी को लोग आदर्श मानने लगे। गुरुदेव आनंद रस ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में संतोष झलक आया। उन्होंने कहा, याद रखना, असली वरदान यह बीज नहीं था। असली वरदान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सेवा भावना है। इसे कभी मत खोना। लेकिन जैसे जैसे गांव तरक्की कर रहा था, लालचंद की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने फिर से षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि अगर भीमसेन और उसका परिवार इस गांव से हट जाए तो सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। उसने अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि वे खेत को नष्ट कर देंगे और भीमसेन को गांव से भगा देंगे। पर इस बार किस्मत ने लालचंद का साथ नहीं दिया। जैसे ही उसके आदमी खेत में पहुंचे, अचानक आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसमान में बिजली चमकने लगी। खेत की हरियाली से एक अजीब सी गूंज निकली, जैसे धरती खुद अपनी रक्षा कर रही हो। लालचंद और उसके आदमी डर कर भाग खड़े हुए। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने लालचंद का सामना किया। गांव की पंचायत में उसे बुलाया गया। भीमसेन ने शांत स्वर में कहा, लालचंद, तुम्हारे पास धन है पर सम्मान नहीं। सम्मान धन से नहीं मिलता बल्कि सेवा और ईमानदारी से मिलता है। अगर तुम सचमुच लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो उनकी मदद करो, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाओ। लालचंद की आंखें भर आईं। वह रो पड़ा और सबके सामने माफी मांगी। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा के लिए दान कर दिया। उस दिन से वह भी गांव की सेवा में लग गया। गांव की यह नई एकता और समृद्धि ने पूरे इलाके को बदल दिया। लोग अब एक परिवार की तरह रहने लगे। हर साल गांव में गुरुदेव दिवस मनाया जाने लगा, जहां सब मिलकर गुरुदेव की दी हुई शिक्षाओं को याद करते और सेवा कार्य करते। गांव की यह कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। लोग कहते, अगर ईमानदारी और मेहनत से जिया जाए तो कोई भी गांव स्वर्ग बन सकता है। गांव की धरती अब हरियाली से ढक चुकी थी। भीमसेन और गौरी का छोटा सा घर, जो कभी गरीबी और निराशा का प्रतीक था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। बच्चे हंसते खेलते थे, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थीं और पुरुष खेतों में जी जान से मेहनत करने लगे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और गांव एक बड़े परिवार की तरह महसूस होता। समय बीतता गया और विक्रांत, भीमसेन का बेटा, अब युवा हो चुका था। उसकी सोच अपने पिता से भी आगे की थी। उसने समझा कि केवल एक खेत की हरियाली से गांव हमेशा नहीं बदल सकता। उसने गांव में स्थायी विकास के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे तालाब बनाएं, बारिश का पानी इकट्ठा करें और पेड़ लगाएं, तो यह समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लोगों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे गांव में जल संरक्षण और वृक्षारोपण का बड़ा अभियान शुरू हुआ। सावित्री भी अब बड़ी हो चुकी थी। उसने गांव की बेटियों को शिक्षा देने का संकल्प लिया। वह रोज छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती और उन्हें समझाती कि शिक्षा ही असली शक्ति है। वह कहती, अगर हम सिर्फ खेतों में मेहनत करेंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन अगर दिमाग में रोशनी होगी तो जीवन में सम्मान और ताकत भी आएगी। धीरे धीरे गांव की लड़कियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगीं और परिवार उनका साथ देने लगे। गुरुदेव आनंद रस यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब यह गांव मेरी आंखों में स्वर्ग जैसा दिखता है। यहां भूख नहीं, भय नहीं, बल्कि एकता और प्रेम है।
याद रखना, यही सबसे बड़ा धन है। परंतु जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद एक बड़ा सूखा पड़ा। चारों ओर बारिश का नामो निशान नहीं था। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। लोग फिर से घबराने लगे कि कहीं वही पुराने दिन वापस न आ जाएं। भीमसेन ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और अब भी कर सकते हैं। हमें अपने जल संरक्षण के साधनों पर भरोसा करना होगा और पेड़ों की छाया से जमीन को बचाना होगा। विक्रांत ने गांव में बने छोटे तालाबों और कुओं का पानी बराबरी से बांटने की व्यवस्था की। सावित्री ने बच्चों और महिलाओं को समझाया कि इस संकट में हमें संयम और धैर्य रखना होगा। गांव ने मिलकर इस सूखे से लड़ाई लड़ी। सबने एक दूसरे का साथ दिया। लोग पानी और अनाज का उपयोग सोच समझकर करने लगे। महिलाएं मिलकर छोटे छोटे उद्यानों में सब्जियां उगाने लगीं ताकि घर का पेट भर सके। विक्रांत ने आसपास के गांवों से भी सहयोग मांगा और सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीने कठिन गुजरे, लेकिन अंततः बारिश लौट आई। जब बादल गरजे और पहली बूंदें धरती पर गिरीं, तो गांव के लोग खुशी से नाच उठे। खेतों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। इस बार लोगों को यह अनुभव हो चुका था कि असली ताकत केवल चमत्कारी बीज में नहीं, बल्कि उनकी एकता और विश्वास में है। धीरे धीरे गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। राजा तक खबर पहुंची कि एक छोटा सा गांव मेहनत और एकता के दम पर स्वर्ग बन गया है। राजा खुद वहां आया और गांव वालों की मेहनत देखकर प्रभावित हुआ। उसने आदेश दिया कि राज्य के बाकी गांव भी यहां से सीख लें और इस गांव की तरह आत्मनिर्भर बने। भीमसेन और गौरी के चेहरे पर उस दिन गर्व की चमक थी। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए खुशी थी, जो अब बड़े होकर गांव का भविष्य संभाल रहे थे। विक्रांत गांव का नेतृत्व कर रहा था और सावित्री शिक्षा की मशाल जलाए हुए थी। गुरुदेव आनंद रस ने गांव के बीच खड़े होकर कहा, याद रखो, मैंने जो बीज दिया था वह सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए था। असली बीज तो तुम्हारे दिल में था, ईमानदारी, मेहनत और सेवा का बीज। जब यह बीज अंकुरित होता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि यह शिक्षा केवल यहीं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे हर जगह फैलाओ। लोगों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि आपकी शिक्षा को हर जगह फैलाएंगे। उस दिन से गांव वाले सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास के हर गांव के लिए काम करने लगे। उन्होंने नहरें बनाई, पेड़ लगाए और लोगों को मेहनत और ईमानदारी की राह दिखाई। धीरे धीरे पूरा इलाका हरियाली से भर गया। भीमसेन की कहानी अब सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह उस ताकत की कहानी थी जो एक गरीब आदमी के भीतर छिपी होती है। यह कहानी थी विश्वास और सहयोग की। यह कहानी थी साधु के दिए हुए एक बीज की, जिसने पूरे इलाके का भाग्य बदल दिया। गौरी अपने घर की चौखट पर बैठकर यह सब देखती और सोचती कि कैसे कभी उनके घर में रोटी के टुकड़े भी मुश्किल से मिलते थे और आज उनका गांव हर किसी के लिए उदाहरण बन गया है। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन अब वे आंसू खुशी और गर्व के थे। गुरुदेव ने अंत में कहा, यह गांव अब आत्मा का गांव है, जहां हर दिल में प्रेम और हर हाथ में मेहनत है। यही असली वरदान है। गांव के आकाश में ढेरों दीपक जलाए गए और पूरा इलाका मानो रोशनी से नहा गया। बच्चे खेलते, औरतें गाती और पुरुष ढोल नगाड़े बजाते। यह उत्सव सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि जीवन में सीखे गए सबक का उत्सव था। और इस तरह भीमसेन और उसका गांव एक अमर कथा बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चले तो ईश्वर खुद उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। गांव का नाम था पिपलिया। यह छोटा सा गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। मिट्टी लाल थी और खेत हरे भरे तो कभी सूखे उजड़े दिखते थे। पर इस गांव की असली पहचान उसके खेत या बाजार नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जिसे लोग प्यार से जानकी दादी कहते थे। दादी की उम्र 80 के पार थी, लेकिन आंखें अब भी इतनी तेज थीं कि कोई झूठ बोले तो उसी पल पहचान लेती। बाल पूरे सफेद हो चुके थे, झुर्रियों से भरा चेहरा था, मगर दिमाग तेज तलवार की तरह चलता था। गांव में कोई झगड़ा हो, कोई उलझन हो या कोई मुश्किल हालात आ जाएं, तो सबसे पहले लोग जानकी दादी की कुटिया की तरफ दौड़ते। जानकी दादी का जीवन साधारण था। टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी, दरवाजे पर तुलसी का चौरा और अंदर मिट्टी का चूल्हा, यही उनका संसार था। पर गांव के लिए वह साधारण नहीं थी।
गांव का चौकीदार हरिनारायण पंडित भी उनसे डरता था, क्योंकि वह जानता था कि दादी उसके सारे चालाकी भरे हथकंडों को तुरंत पहचान लेती हैं। गांव की पंचायत में जब भी कोई मामला फंस जाता तो दादी को बुलाना पड़ता और दादी अपनी समझदारी और तेज दिमाग से सबको चुप करा देती। गांव के बच्चे दादी को बहुत प्यार करते। जब शाम को चूल्हों से धुआं उठता और गली में बैलों की घंटियां बजतीं, तो बच्चे दादी की झोपड़ी पर आकर बैठ जाते। दादी कहानियां सुनाती, कभी राजा रानी की, कभी राक्षस की, कभी चोर डकैत की। बच्चे मुंह खोले सुनते और बीच बीच में तालियां बजाते। दादी की कहानियों में सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा भी छुपी रहती। यही वजह थी कि बच्चे उनसे बहुत जुड़ गए थे। एक बार की बात है, गांव के आसपास के जंगलों में डकैतों का आतंक फैल गया। सरदार का नाम था भीम खान। लंबा चौड़ा शरीर, लाल आंखें और भारी दाढ़ी। उसके गिरोह में कालियां, गजाधर और सोनपाल जैसे कुख्यात लोग थे। वे रात को गांव में घुस आते, अनाज लूट लेते, घर जलाते और लोगों को धमका कर चले जाते। गांव वाले इतने डर गए कि रात को कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हरिनारायण पंडित, जो चौकीदार था, वह भी अंदर से डरपोक निकला। वह सिर्फ कहता, हम कुछ नहीं कर सकते, ये डकैत बहुत ताकतवर हैं। गांव में दहशत थी। लोग सोचते, अब क्या होगा, किससे मदद लें। तभी कुछ लोग जानकी दादी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, दादी, आप ही कुछ कीजिए। चौकीदार तो निकम्मा साबित हुआ, अब हमें आपकी बुद्धि का सहारा चाहिए। जानकी दादी ने अपनी सूझबूझ से काम लेना शुरू किया। उन्होंने सबको एकत्र किया और बोली, देखो, ताकत से हम इन डकैतों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग से लड़ाई जीती जाती है। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो ये डकैत हमारे गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सबने हैरानी से पूछा, दादी, आप क्या करना चाहती हो? दादी ने आंखों में चमक लाकर कहा, डकैत चाहे कितने भी ताकतवर हों, लेकिन उनके लालच और डर का फायदा उठाकर हम उन्हें मात दे सकते हैं। इसके बाद दादी ने गुपचुप गांव वालों के साथ योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अगली बार जब डकैत आए तो सब दिखावे में डरें, लेकिन असल में वही करेंगे जो वह कहेंगी। इधर भीम खान और उसके आदमी तय कर चुके थे कि अगली पूर्णिमा की रात वे पिपलिया गांव को लूटेंगे। जैसे ही रात आई, आसमान में चांद घोल थाल की तरह चमक रहा था। गांव वाले अंदर से कांप रहे थे, लेकिन दादी की बात याद कर हिम्मत बटोर रहे थे। आधी रात को घोड़ों की टाप सुनाई दी और डकैत गांव में घुस आए। लोग दरवाजे बंद कर भीतर छुप गए, पर अचानक सामने से जानकी दादी अकेली लाठी टेकते हुए निकली। भीम खान ने दादी को देखकर ठहाका लगाया, अरे, ये बुढ़िया हमारे सामने खड़ी होगी? तेरे पास क्या है बूढ़ी? दादी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो चाहिए वह सब मेरे पास है, पर पहले बैठो, मेरी बात सुनो। डकैतों को यह अजीब लगा। वे हंसी उड़ाने लगे, पर दादी ने अपनी चाल चली। उन्होंने उन्हें पास बुलाया और कहा, अगर तुम लोग सच में माल चाहते हो तो ऐसे घरों को मत लूटो जिनमें भूखे बच्चे हैं। अगर सच में दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें बताती हूं कहां मिलेगी। भीम खान चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, शायद यह बुढ़िया हमें सच में कोई बड़ा खजाना बता रही है। दादी ने उन्हें पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोली, उस पेड़ के नीचे गड़ा हुआ खजाना है, लेकिन उसे निकालने के लिए नियम है। जब तक गांव के लोग मंत्र पढ़ें तभी खजाना मिलेगा। अगर तुम अकेले निकालोगे तो तुम सब पत्थर बन जाओगे। डकैतों को लालच आ गया। वे तुरंत उस पेड़ की ओर गए। दादी ने इशारे से गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर वैसा ही किया जैसा दादी ने कहा था। वे ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। असल में यह मंत्र दादी ने खुद गढ़ा था ताकि डकैत डर जाएं। जैसे ही गांव वाले गाने लगे और हाथों में मशालें लेकर घेराबंदी करने लगे, डकैतों को भ्रम हुआ कि कोई देवता का श्राप सक्रिय हो रहा है। आंधी भी चलने लगी और पेड़ से पत्ते गिरने लगे। डकैतों ने समझा कि सच में श्राप लग गया है। वे घबराकर भाग खड़े हुए। गांव वाले तालियां बजाने लगे और खुशी से चिल्लाए। हर कोई दादी के पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, दादी, आपने तो हमें बचा लिया। दादी हंसी और बोली, बचाया तो तुम सबने खुद को। मैंने सिर्फ तुम्हें भरोसा दिलाया कि डर से बड़ा कुछ नहीं। जब लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें डरा नहीं सकती। उस दिन से जानकी दादी गांव की आंख, कान और दिमाग बन गई। हर कोई उनसे सलाह लेने आने लगा। बच्चे उन्हें देवी मानने लगे और बड़े उन्हें मां कहकर पुकारने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीम खान हार मानने वाला नहीं था।
उसने कसम खाई कि वह इस गांव और उस बूढ़ी औरत से बदला लेकर रहेगा, और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। भीम खान उस रात गांव से भागते वक्त अपनी हार नहीं भूल पाया। जंगल के अंधेरे में घोड़े दौड़ाते हुए उसने अपने साथियों से दांत पीसकर कहा, एक बूढ़ी औरत ने हमें मूर्ख बना दिया। अगर यह खबर फैल गई तो पूरा इलाका हमारा मजाक उड़ाएगा। हमें इस गांव और उस दादी से ऐसा बदला लेना होगा कि लोग नाम लेने से डरें। कालिया बोला, सरदार, हमें उसी गांव में लौटकर आग लगानी चाहिए। खेत जला देंगे, अनाज लूट लेंगे और उस बुढ़िया को उठा ले जाएंगे। भीम खान ने सिर हिलाया, नहीं, अब की बार हमें सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग से भी काम लेना होगा। वह औरत सिर्फ लाठी और झोपड़ी से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ती है। हमें ऐसा करना होगा कि उसका दिमाग ही काम न करे। इधर पिपलिया गांव में सुबह की धूप फैली तो लोग पिछली रात की जीत से गदगद थे। बच्चे दादी के आंगन में इकट्ठा होकर पूछने लगे, दादी, आपने डकैतों को कैसे डरा दिया? सचमुच पेड़ के नीचे खजाना था क्या? दादी मुस्कुराई और बोली, अरे मूर्खो, असली खजाना तो तुम्हारा साहस है। अगर तुम सब डर के मारे छुपे रहते तो डकैत सब लूट ले जाते। जब सबने मिलकर आवाज लगाई और मशालें उठाईं, तभी वे भागे। याद रखना, जब लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। हरिनारायण पंडित भी वहां आ गया। वह जानता था कि गांव की इज्जत अब दादी के कारण बची है, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा जलन भी था कि लोग उसे भूलकर अब दादी को नेता मानने लगे हैं। उसने आह भरते हुए कहा, दादी, ठीक है, आप बुद्धिमान हैं, पर यह डकैत यूं ही नहीं मानेंगे। हमें पंचायत से मदद मांगनी चाहिए। दादी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हरिनारायण, मदद मांगना बुरा नहीं, पर सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बाहर की ताकतें तभी हमारी मदद करेंगी जब हम खुद डटकर खड़े होंगे। गांव वाले दादी की बात पर भरोसा करने लगे। उन्होंने पहरेदारी शुरू कर दी। रात को बारी बारी से लोग मशाल लेकर गांव की गलियों में घूमते। बच्चे भी खेल खेल में पहरेदार बन जाते और जोर से चिल्लाते, डकैत आए तो हम डट जाएंगे। लेकिन जंगल की तरफ हालात अलग थे। भीम खान ने नई योजना बनाई। उसने सोचा कि सीधे हमला करने से दादी फिर चालाकी दिखा देगी, इसलिए उसने अपने एक आदमी को भिखारी बनाकर गांव में भेजा। उसका नाम था सोनपाल। वह फटे कपड़े पहनकर हाथ में कटोरा लेकर गांव पहुंचा और दादी की झोपड़ी के सामने बैठ गया। माई, भूखा हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसने करुण स्वर में कहा। दादी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने चूल्हे से बाजरे की रोटी और प्याज निकालकर उसके सामने रख दी। बोली, ले बेटा, खा, यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। सोनपाल ने भीतर ही भीतर मुस्कुराकर सोचा, वाह, यही मौका है, इस बुढ़िया के घर आंगन की सारी खबर सरदार तक पहुंचाऊंगा। वह रोज दादी की झोपड़ी के पास बैठने लगा। लोग समझते यह गरीब है, दादी इसे सहारा दे रही हैं, मगर दादी की आंखें बहुत तेज थीं। एक दिन उन्होंने गौर किया कि यह भिखारी खाने से ज्यादा इधर उधर टोह लेने में दिलचस्पी लेता है। उस रात दादी ने अपनी पोती जैसी लड़की धनीबाई को बुलाया और कहा, बेटी, कल सुबह यह भिखारी जब आए तो उसे खाना देना, पर देखना कि वह कहां जाता है और किससे मिलता है। धनीबाई ने वैसा ही किया। उसने देखा कि खाना खाने के बाद सोनपाल सीधा जंगल की ओर गया और वहां जाकर किसी से मिलकर बातें करने लगा। वह भागकर दादी के पास आई और सब बता दिया। दादी ने हंसकर कहा, मैंने सोचा था यह आदमी साधारण नहीं है, लगता है यह डकैतों का आदमी है। अब हम इसे ही अपने जाल में फंसाएंगे। अगले दिन दादी ने जानबूझकर गांव वालों के बीच कहा, अरे, मैंने तो सुना है कि हमारे पुराने मंदिर की दीवार में खजाना गड़ा है, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं सकता क्योंकि वहां नाग देवता का पहरा है। सोनपाल ने यह बात सुनी और तुरंत सरदार भीम खान तक पहुंचाई। भीम खान को लालच आ गया। उसने अपने साथियों से कहा, यह वही मंदिर है जो गांव के किनारे है। आज रात हम वहां जाएंगे और खजाना निकालेंगे। लेकिन दादी की चाल पूरी थी। उन्होंने गांव वालों को पहले ही बता दिया था। रात को जब डकैत मंदिर पहुंचे तो उन्हें लगा कि खजाना मिल जाएगा, मगर जैसे ही उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू की, अंदर से मिट्टी के घड़े निकले जिनमें सिर्फ राख और राख से बनी मूर्तियां थीं। साथ ही गांव वालों ने मंदिर के पीछे छिपकर ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। आवाज ऐसी गूंजी कि डकैतों को लगा सच में देवता नाराज हो गए हैं। अचानक एक घड़ा गिरा
और उसमें से राख उड़कर भीम खान के चेहरे पर जा पड़ी। वह डर से चीख उठा, हाय, नाग देवता का श्राप लग गया। गांव वाले बाहर निकल आए। मशालें जलाकर उन्होंने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। डकैतों की हालत खराब हो गई। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भागे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूमकर बोले, दादी की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इस जीत से भीम खान और भी गुस्से में था। उसने कसम खाई, अब की बार मैं पिपलिया गांव को जलाकर खाक कर दूंगा और उस बुढ़िया को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। गांव वालों ने यह खबर सुनी तो थोड़े चिंतित हुए, पर दादी ने सबको ढांढस बंधाया, बेटों, अभी तक हमने दिमाग से लड़ा है, आगे भी वही करना होगा। कोई ताकत, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम एकजुट रहें और डर को पीछे छोड़ दें तो हमें हरा नहीं सकती। गांव अब पहले से ज्यादा संगठित हो गया। लोग दिन रात दादी की अगुवाई में योजनाएं बनाने लगे। हर घर में हिम्मत का दीपक जल उठा, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव पिपलिया अब पहले से कहीं ज्यादा सजग और संगठित हो चुका था। हर घर में लोगों ने अपने अपने तरीके से सुरक्षा की तैयारी कर ली थी। कोई खेत के किनारे कांटेदार झाड़ियां लगा रहा था, कोई गांव की पगडंडियों पर पत्थरों का ढेर जमा कर रहा था ताकि डकैतों का रास्ता रोका जा सके। औरतें मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखतीं ताकि अगर कहीं आग लगाई जाए तो तुरंत बुझाई जा सके। बच्चे भी अब डरते नहीं थे, बल्कि खेल खेल में खुद को रक्षक कहने लगे थे। जानकी दादी हर रोज सबको समझाती, याद रखो, डकैत की असली ताकत हमारा डर है। जब हम डरते हैं तो उनकी जीत हो जाती है, लेकिन अगर हम डटकर खड़े हो जाएं तो उनका आतंक अपने आप टूट जाता है। इधर जंगल में भीम खान ने अपनी पूरी सेना इकट्ठा कर ली थी। उसने कसम खाई थी कि इस बार पिपलिया गांव को खाक करके ही दम लेगा। उसने अपने आदमियों से कहा, अब हम चालबाजी में नहीं फंसेंगे, इस बार सीधा हमला होगा। गांव को चारों ओर से घेरेंगे और जो सामने आएगा उसे काट डालेंगे। उसके आदमी गरजे और हथियारों की धार तेज करने लगे। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। गांव वाले चौकन्ने थे। हर घर में दीपक जल रहा था और लोग तैयार बैठे थे। दादी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, बेटो, अब की बार ये लोग सीधा हमला करेंगे, लेकिन हमने भी तैयारी कर ली है। याद रखना, डरना मत। औरतें और बच्चे झोपड़ियों के भीतर रहेंगे और बाकी सब बाहर आकर मेरा साथ देंगे। अचानक आधी रात को घोड़ों की टाप सुनाई दी। ढोल बजने लगे और जंगल से भीम खान अपने आदमियों के साथ निकला। वे मशालें लहराते और हथियार चमकाते गांव की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज आई, पिपलिया, आज तुम्हारा अंत है। गांव वाले घबराए नहीं। उन्होंने वैसा ही किया जैसा दादी ने सिखाया था। सबने मशालें उठाईं और ऊंची आवाज में चिल्लाए, हम डरेंगे नहीं, हम एक हैं। उनकी गूंज इतनी गहरी थी कि डकैत एक पल को रुक गए। दादी आगे बढ़ीं। उनके हाथ में बस एक लाठी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, भीम खान, तू समझता है ताकत तेरे पास है, लेकिन असली ताकत तो उस गांव के पास होती है जो एकजुट हो। आज देख लेगा कि सच्चाई और हिम्मत कैसी दिखती है। भीम खान हंसा, बूढ़ी, तेरी बातें अब मुझे नहीं रोकेंगी, आज तेरा अंत है। दादी ने गांव वालों को इशारा किया। अचानक सब तरफ से ढोल नगाड़े बजने लगे। खेतों में छिपे लोग मशालें घुमाने लगे। बच्चों ने पेड़ों के पीछे से मटके फोड़ दिए, जिनसे राख और धुआं उड़कर आसमान में फैल गया। यह नजारा ऐसा था जैसे पूरा गांव किसी देवता का युद्ध स्थल बन गया हो। डकैत घबरा गए। उन्हें लगा कि सच में देवता जाग उठे हैं। भीम खान गरजते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गांव वालों ने रास्ते में बिछाए पत्थर और कांटों से उसके घोड़ों को रोक दिया। घोड़े बेकाबू होकर गिर पड़े और डकैत जमीन पर लुढ़क गए। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे और पत्थर उठाकर डकैतों पर फेंकने लगे। औरतों ने झोपड़ियों से बाहर निकलकर ढोल और थाल बजाए, जिससे चारों ओर शोर गूंज उठा। बच्चे भी जय जय के नारे लगाने लगे। भीम खान को पहली बार लगा कि इस गांव को जीतना नामुमकिन है। उसके साथी एक एक कर भागने लगे। उसने आखिरी बार दादी की तरफ देखा। दादी डटी खड़ी थी। उनकी आंखों में ऐसी आग थी कि भीम खान जैसे खूंखार डकैत की भी रूह कांप गई। वह पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग निकला। उसके पीछे बाकी सारे डकैत भी भाग खड़े हुए। गांव जीत गया। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, गाने लगे और हर घर में दीपक जल उठे।
बच्चे दौड़कर दादी के पैरों में गिर पड़े। दादी, आप हमारी रक्षक हो। अगर आप ना होती तो हम सब खत्म हो जाते। दादी मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बेटो, यह जीत तुम्हारी एकता की है। याद रखना, इंसान अकेला कमजोर है, लेकिन जब सब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। उस दिन से पिपलिया गांव डकैतों के डर से आजाद हो गया। भीम खान और उसका गिरोह कभी लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, पिपलिया की जानकी दादी ने सिर्फ गांव ही नहीं बचाया, बल्कि यह सिखाया कि बुद्धि और साहस से हर लड़ाई जीती जा सकती है। समय बीतता गया, दादी बूढ़ी होती गई, मगर उनकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। बच्चे उनसे रोज नई कहानियां सुनते और सीखते। जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, लोग कहते, दादी की बात मानो, वही सही रास्ता बताएंगी। आखिर में जानकी दादी ने वही कहा जो उनकी जिंदगी का सार था, बेटो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके साहस में है। जब सोच साफ हो और दिल में डर ना हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और इस तरह पिपलिया की बूढ़ी औरत, जिसे लोग जानकी दादी कहते थे, एक दंत कथा बन गई। आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी सुनकर बड़ी हुईं और हर बच्चा यह सीखता रहा कि चतुराई और साहस ही इंसान की असली रक्षा करते हैं।